कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अपने यूफेंग वापस से आके लड़की से मिलता है। वो लड़की भी कहती है हेलो सीनियर, ये भी कहता है हेलो, तुम दोनों को मच्छी नहीं मिली क्या? ये दोनों भी कहते हैं मैंने बोला ना जिसका लक यहाँ पर होता है उसको यहाँ पे मिलता है। हम तो भाई 1 महीने से पकड़े जा रहे हैं, हमारा लक बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं था, हमको एक भी मच्छी यहाँ पे नहीं मिली। जो सुनते अपने यूफेंग सोचते में जिसके साथ नो बुड्ढा वो लड़की, उन दोनों को भी मच्छी नहीं मिली थी। वो दोनों तो एंड में भी बुखला के निकल गए थे। ये बेचारी इसको भी नहीं मिला, ये लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बुखला है। मुझे बुरा लग रहा है इसलिए कहता भाई ये लो मच्छी, ये मैंने यहाँ पे पकड़ा है, 2 मच्छी यहाँ पर है तो रख लो। वो दोनों भी कहते अच्छा आपको 2 मच्छी यहाँ पे मिल गई। यार मानना पड़ेगा यार, बड़े लकी यहाँ पे थे। ये भी कहते 2, अबे 2 तो एक्स्ट्रा बैंड में बच गई थी इसलिए मैं 2 ला कर आ गया। बाकी तो ढेर सारी मच्छी मैंने पकड़ा और ढेर सारी को मैंने पका के खा भी लिया। जैसे लोग सुनते ना इनका पूरा ये हो जाता है कि अरे बाप रे क्या कह रहे, बाकी को पका के मैंने खा भी लिया। यार बंदे लोग एक मच्छी भी नहीं मिल पाती और इन्होंने भाई 2-2 हमको ला दे दिया, बाकी सब यहाँ पे पका के खा भी गए। यार ये सुनने से कितना इम्पॉसिबल यहाँ पे लगता है। यार क्या करे भाई, जिसका लक यहाँ पे होता है ना उसको मिलती है। ये बड़े कमाल के बंदे, इनका लक यहाँ पर होगा। अपने यूफेंग जो पानी में हाथ धो रहा था, हाथ धोते धोते एक और मच्छी हाथ में आ जाती है और कहती बस एक मच्छी तो है यार, देखो हाथ धोते धोते भी हाथ में आ जाती है। आई डोंट नो यार आप लोग को कैसा नहीं मिल रहा। जो लड़की देखकर और भी हिल जाते कि भाई इतना 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 इनका लक हाई कैसे हो सकता कि हाथ धोते धोते मच्छी मिल जाए। यार 1 महीने से हमको एक भी नहीं मिला, इनको कैसे इतना मिले जा रहा है। उतने में जो लड़का था ना वो भी कहता मैडम, अरे मैडम ये क्या हो गया, मैडम जल्दी से आके चेक कीजिए। तो मैडम भी आती, वो भी कहती क्या हुआ। बास्केट में जो कि 2 मच्छी हमारे यूफेंग ने दिया था ना, वो दोनों के दोनों मच्छी ड्रैगन फिश यहाँ पे था। जो देखे ये भी डर जाती, ओ माय गॉड ड्रैगन फिश, इसलिए का सबसे कीमती मच्छी। इन्होंने हमको लगा कोई छोटा मोटा दिया होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सबसे बढ़िया ड्रैगन मच्छी हमको दे दी। तुम्हारा यूफेंग भी कहता है ड्रैगन फिश, हाँ इसके बारे में आप लोग बातचीत किए जा रहे थे, ये वही ड्रैगन फिश है ना जो आपको चाहिए था, मिल गया। सामने से वो भी कहती है हाँ मिल गया, लेकिन भाई बड़ा कीमती है, हम लोग ऐसा कैसे रख ले, आप ही रखिए। हमारे यूफेंग कहता है ना ना यार मेरा क्या करूंगा, मैंने तो ऐसा ढेर सारा खा भी लिया और मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का और बिल्कुल भी शौक यहाँ पे नहीं है। एक काम करो आप ये रखियो, मुझे कोई तरीका बता लो जिससे मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे मर जाऊं। लड़की भी कहते भाई आपका बहुत बोले तो बहुत ही शुक्रिया रही बात मरने का, मैंने आपको बता दिया जो हेवेली रिम है ना, आपको हेवेली रिम में यहाँ पे जाना चाहिए, तो हमको वहाँ पे जाने के लिए अभी के लिए निकल जाना चाहिए। यूफेंग भी कहते ठीक है, तो ये भी निकल जाता उसके साथ। लड़की से पूछता मुझे बताओ हेवेली रिम होता कैसा, हमारी दुनिया से कितना ज्यादा अलग है। ये कहती मैं कैसे बताऊं यार, बताने से आपको समझ यहाँ पे नहीं आएगा, अब जैसे देखोगे ना आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। वहाँ के लोग हमसे पावरफुल है, वहाँ पे जो डेंजर है ना यहाँ से कई गुना ज्यादा हार्ड होता है, यानी यहाँ से कंप्लीटली अलग ही रहेगा, आपको एक नया ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। यूफेंग कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। लड़की ये भी कहती कि अभी के लिए हमारी जो दुनिया ना वो समझे थोड़ा बहुत अभी क्योस मची हुई है, एकदम ऐसा पुल यहाँ पे मचा हुआ जिस पुल के अंदर सब लोग नंगा नाच किए जा रहे हैं। जो सुनते अपने यूफेंग कहता क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो सैंत लोग यहाँ पर उसके चक्कर में अपने अभी अभी सैंत का नाम लिया था। ये भी कहती है कमाल कमाल के सैंत ना हमारी दुनिया में यहाँ पे आने लगे और अलग अलग सैंत अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि भाई कोई भाले को करता है, कोई स्वॉर्ड को यहाँ पे करता है, कोई अलग अलग चीजों को करता है, लेकिन हर एक जो बंदा ना उसकी इतनी औकात है जो दुनिया में एक बड़ा चेंज एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे ला सकता है। अब यहाँ पे आते भाई डेमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर। बहुत पहले भाई डेमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम यहाँ पे था, लेकिन अब डेमो लोग धीरे धीरे काफी कम हो चुके हैं, इसलिए नाम चेंज करके 9 रिम अलायंस यहाँ पे कर दिया गया है, क्योंकि भाई अब अलग अलग रिम सेम यानी हेवनली दुनिया हो गया या मॉर्टल दुनिया हो गया, लोग आपस में यहाँ पर आते मिलते जुलते रहते, इसके लिए ऐसा नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। लेकिन लीडर ये वहीं पर है, मतलब ये सेम वही लीडर है और लीडर अभी बैठ कर कुछ तो सोचे जा रहा है। दूसरा एक एल्डर यहाँ पे तो भी कहते हैं लीडर जी क्या हो गया भाई, क्या सोच जा रहे हो, जाइए जाइए आराम कर लीजिए। ये भी कहता भाई लीडर यहाँ पर, और लीडर को कभी भी आराम करने का टाइम यहाँ पे नहीं मिलता, पूरी की पूरी मेरी गलती है। जो सुनते एल्डर कहता भाई आपकी गलती नहीं है, आपकी क्या गलती है कि भाई आपने हेवेली रिम के लोगों को यहाँ पे आने दिया, अगर आप आने ना देते वो कहीं ना कहीं से जबरदस्ती यहाँ पे आ जाती। जो ब्लैक मिस्ट यहाँ पर है ना, वो ब्लैक मिस्ट यहाँ पे सबके बैंड बजा देता है, लेकिन ये लोग आए और ब्लैक मिस्ट के द्वारा भाई हम लोग को यहाँ पे बचा लिया। नहीं कहीं ना कहीं देखा जाए इनके चक्कर में हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पर हो गई। ये कहता कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं हुई, ये लोग भाई हमको अपने गुलाम जैसा अपने दमे ना चीटी जैसा मान के यहाँ पे रखते हैं। अगर मैं इनको रोका ना रहता तो कभी ना कभी आ ही जाते, लेकिन भाई अभी आ चुके हैं। मैंने बोला भाई इंसानों को चोट नहीं पहुंचाने का, उन्होंने बोला नहीं पहुंचाएंगे और पहुंचा भी नहीं रहे, लेकिन आगे चल के कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया तो हम लोग उनके मुकाबले काफी कमजोर काफी नल्ले हैं। हमको कुछ भी करके ना उनके बराबर आना ही पड़ेगा ताकि आगे चल के हम अपने आप को उनसे जब मुसीबत आएगा तो बचा सके। जो सुन एल्डर कहते यस ये बात आपने एक्जैक्टली ठीक बोला, उनका कोई भरोसा नहीं, आगे चल कर ना हम सबको मिटाने के बारे में सोच भी सकते, लेकिन टेंशन यहाँ पे मत लीजिए क्योंकि हमारी दुनिया में भी धीरे धीरे हमारे कई सारे बंदे आगे जा रहे हो, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बने जा रहे हैं। बायलियन सेट के जो लीडर यहाँ पे थी ना भाई, वो लीडर सर्कुलेशन में जा चुकी थी और सर्कुलेशन से आने के बाद ना डाउमरिया लेवल के ऊपर वो जा चुकी है। उनके ढेर सारे नौकर यहाँ पे, तो नौकर भी ना कैलिमिटी स्टेज पे जा चुके, वो लोग भी ना बहुत जल्दी डाउमरिया स्टेज पे चल जाएंगे। ये बायलियन सेट वही है जिस सेट के लीडर के साथ हमारे मैककटर ने पति बनने का नाटक यहाँ पे किया था। हमारे मैककटर को भी इनडायरेक्टली प्रपोज मारा था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। तो
तो बेचारी सैड हो गई थी और सैड होने के बाद ना सेकुलेशन में चल गई थी अपना कल्टीवेशन करने के लिए। तो ये कई दिनों का टाइम गुजर चुका है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। तो जैसे ये खबर ये लीडर सुनता है ना, ये भी खुश हो जाता है, कहता है क्या बात कर रहा, सच्ची में ना मजाक नहीं ना कर रहा। एल्डर कहता है कि नहीं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच यहाँ पे बोल रहा हूँ। लीडर और भी खुश हो जाता है, यस 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 यस, जो हवेली दुनिया के लोग आए इतने उस समय हमारी दुनिया में गोल्डन इमॉर्टल है, इसी लेवल के बंदे हुआ करते थे, इससे ज्यादा हाई लेवल के नहीं। उसके बाद ट्यूलेशन स्टेज के भी बंदे आने लगे और बाद में अब डाउ मिरर और कैलिमिटी स्टेज के भी बंदे यहाँ पे आने लगे। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे हमारे बंदे भी पावरफुल बने जा रहे हैं। हालांकि हेवरी लिम के जो बंदे हैं उनके जो बड़े बड़े सेट है उनके सामने हमारे बंदे अभी टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये लोग विकास कर लिए, आगे चल के हमारे और बंदे विकास करेंगे, यानी उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है हमको। जो सुंदर एल्डर कहता है वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। अगर आपको विश्वास यहाँ पे नहीं होता तो खिड़की से बाहर यहाँ पे देख लो। देखो भैया पूरा समझो एक अलायंस एक हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर में एक दो बंदे तो नहीं रहते और कुछ हजारों लाखों बंदे यहाँ पे रहेंगे ना। तो जैसे खिड़की से बाहर यहाँ पे देखते हैं तो ये जो बंदे लोग हैं उनके अंदर पीआर का एक नया जादू आ चुका है। जो भी लड़का लड़की है ना वो लोग आपस में रोमांस किए जा रहे, एकदम कपल यहाँ पे बन चुके थे। जो देख के लीडर यहाँ पे कहता वही तो यार मैंने भी कुछ समय पहले नोटिस किया कि पहले हमारे अलायंस में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ना हमारे अलायंस में ऐसा हो रखा है। धीरे धीरे सबको प्यार मोहब्बत करने का शौक यहाँ पर आ गया एकदम अचानक से ही, यानी इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ जो कुछ ना जाके पता करने की कोशिश यहाँ पे करना। समझ गया क्या? एल्डर भी कहता है यार समझ गया। सुनिए ना यार, एक छोटा सा पर्सनल बात आपको यहाँ पे बताना था, बताऊं या ना बताऊं, या डर लग रहा है, बोल दूं या ना बोलूं यार, मतलब डर लग रहा है यार। वो भी कहता है तुझे मुझसे डर यहाँ पे लग रहा है? यार बोल गया हम दोनों ने साथ में अलायंस यहाँ पे ज्वाइन किया था, भली मैं लीडर यहाँ पर हूँ, मेरी औकात से ज्यादा आई है, लेकिन मैंने कभी तुझे अपने नीचा नहीं माना, तुझे मैंने अपने भाई जैसा यहाँ पे माना है, तो मुझसे बताने में क्या ही डर है, बिंदास बिंदास यहाँ पे बता दे। तो एल्डर भी कहता है अच्छा ठीक है, आपकी जो बेटी है ना क्विंगलिंग यार उससे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं और हम दोनों ने गप भी कर लिया है, आइए अब तुम हमारा प्यार यहाँ पे स्वीकार करो और मेरे ससुर बन जाओ। जैसे लीडर यहाँ पे सुनता ना उसको सदमा बदमा यहाँ पे लग जाता है, जोर से चिल्लाता भाई मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता था और तुम मेरी बेटी के साथ शादी करके उसके साथ गप करके तुम मेरे दामाद यहाँ पे बनना चाहता, साले भाई बम से उड़ा दूंगा। वो भी कहता आपको जिससे उड़ाना उड़ा दीजिए, लेकिन आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। अरे अरे मेरे पिछवाड़े पे बम काहे को घुसेड़ रहे हो? हड्डी से जो अपना हड्डी है ना अपने बाकी टीममेट के साथ मिलके, प्लस ये जो लड़की यहाँ पे थी जो इसकी सेवा पानी करने आई थी, घर घर यहाँ पे कह रहा है जिस घर घर में ये लड़की एक औरत यहाँ पे बनी है, जो एक बीबी यहाँ पर है और घर पे बैठ के काम करती है और पति का इंतजार करती है घर पे आने का, और पति यानी जो अपना हड्डी बना हुआ है वो खेतों में ना एकदम मेहनत वाला मजदूर जैसा बनकर खेती का काम यहाँ पे कर रहा है। तो खेती का काम यहाँ पे हो जाता है, पूरा शाम की टाइम होता है, ये अपने घर पे यहाँ पे लौटता है और बीबी से कहता मेरी बीबी देखो मैं आ गया, इतना बोल के गले लगा लेता है। वो भी कहती है हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बना रही हूँ, जल्दी बना के आपको परोस दूंगी। हड्डी भी कहते सुनो मेरी जान, मुझे खाने में नमक बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो नमक थोड़ा सा ज्यादा डालना। ये भी कहती है ये नमक बहुत ही ज्यादा डालूंगी। देखो घर घर खेरे मियाँ बीबी हो गए, मियाँ बीबी के बच्चे भी होते हैं ना, तो इनका एक बच्चा भी था, नॉट रियली अपना बच्चा खेल रहे हैं, तो अपना जो कीड़ा यहाँ पे था ना, कीड़ा बच्चा बना हुआ था और बच्चे जैसा रोने का एक्टिंग करता है। अपना हड्डी भी कहता है कि मेरी जान यार मैं दिन भर बाहर बिजी रहता हूँ, तो घर के कामों में बिजी रहती है, बेचारा हमारा बच्चा, इसका ध्यान कोई भी नहीं रखता। अल्ले ले ले मेरे बच्चे कैसा है, देखो बाप यहाँ पर आ गया। हाँ तभी जो बीवी कहती है ठीक है खाना बन गया है आगे खा लीजिए, बच्चे को उठा के फेंक देता है कि मेरी जान मैं आ रहा हूँ। और बच्चा यानी अपना कीड़ा भी लाइक किया, अरे यार तुम्हारा बेटा बनाऊं, तुम्हारा छोटा बच्चा बनाऊं, बच्चे को ऐसा उठा के कौन फेंकता है। बाद में अपने हड्डी आराम से खाना खा रहा था और अपना जो डॉगी यहाँ पे था ना वो तो डॉगी था, वो डॉगी बनाता रहता ना फैमिली में एक पालतू डॉगी, हाँ तो पालतू डॉगी बनाता, तो डॉगी आता है करता है। हड्डी भी कहता है मेरी जान तुम कामों में बिजी रहती हो, अपने हड्डी को भी आई मीन अपने कुत्ते को भी भूख लगा है उसको भी दे दो। एक पत्थर उठा के दे देता है कि मेरे बेटे ये खा लो, भाई गरीब मजदूर यहाँ पर हूँ, यही अफोर्ड यहाँ पे कर सकता हूँ। हाँ तो भाई पूरा नाटक पूरा हो जाता है। तो बाकी सब लोग कहते हैं भाई बोलो कैसा लगा हमारा एक्टिंग, मैंने सही बच्चा बना ना। डॉगी कहता है यार मैं तो भाई बचपन से ही डॉगी यहाँ पर हूँ, मैं डॉगी ज्यादा सही बन। सुंदर हड्डी कहता भाई घटिया एक्टिंग, तुम लोगों ने बड़ी घटिया एक्टिंग की, जो एक्टिंग अच्छी की ना मैंने यहाँ पे की, स्पेशली मिस माई ने यानी जो लड़की जो बीबी बनी थी ना उन्होंने सबसे बड़ी एक्टिंग यहाँ पे की। वो भी कहती है आप लोग के सेवा पानी करने का जो मजा है ना वो और बढ़िया हो ही नहीं सकता। सामने से अपना हड्डी भी कहता है किया या तुमने ठीक बोला, लेकिन अपना भालू और भूत है ना वो दोनों रोते कि भाई हमको तो अपने एक्टिंग में लिया ही नहीं। अपने ये भी कहता अगली बार तुम दोनों को एक्टिंग में यहाँ पे ले लूंगा। यार घर घर खेलना कितना बढ़िया होता है, काश जो नॉर्मल होगा इसी तो जिंदगी जीते, पति जाता काम करने, बच्चा घर पे रहता है, घर पे एक प्यारा सा कुत्ता रहता है, एक सुंदर सी बीवी रहती है, उनकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं जो सिंगल आदमी यहाँ पर आई डोंट नो मुझे मेरा सच्चा प्यार कब मिलेगा। जो सुंदर लोग कहते हैं भाई मिलेगा आपको, आपका सच्चा प्यार बहुत ही जल्दी मिलेगा और आपका अकेलापन यहाँ पे दूर हो जाएगा। अभी तक आपको मिल नहीं पाया क्योंकि भाई यहाँ पे एकदम हाई लेवल के बंदे हो, इतनी कोई हाई लेवल की लड़की आज तक दुनिया में बनी नहीं है, लेकिन देखना बहुत ही जल्दी आपको आपकी लाइफ मिल जाएगी और आप सिंगल से मिंगल हो जाओगे। अपना हड्डी भी कहता है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, ऑफ
ऑफकोर्स मैं बहुत जल्दी सिंगल से मिंगल हो जाऊंगा, उतने में हड्डी अचानक से रुक जाता है। ये लोग कहते भाई क्या हो गया, कहीं को रुक गया। हड्डी बताता गड़बड़े मास्टर की ओर, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़े। अब आते हैं मास्टर की ओर, जो कि लड़की के साथ ना हेवनली रिम में जाने के लिए निकल चुका था। तो आ जाता उस एरिया में और आते कहते एक सेन, ये है हेवनली रिम यार, ये तो बड़ा लो टाइप का लग रहा है, कुछ खास अलग है, स्पेशल यहाँ पे लग ही नहीं रहा। जो सुंदर लड़की बताती है भले ही स्पेशल लग नहीं रहा, लेकिन स्पेशल यहाँ पर है। हालांकि यहाँ जो पॉपुलेशन है ना वो ज्यादा हाई है, इसलिए कई सारे जो बंदे ना वो तो जमीन पे रहते ही नहीं है, और नाव बनाकर नाव के अंदर ही रहते हैं। उसके बाद जो जमीन है ना, जमीन पे लैंडिंग मार लेते हो। समझो जो मेन हेवनली रिम है ना, अभी हेवनली रिम के अंदर एंट्री नहीं मारे, ये बॉर्डर वाला एरिया है, और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरिया आएगा। वो जो टेलीपोर्टेशन एरिया ना, उसके द्वारा तुम क्रॉस करके यहाँ पे जा सकते हो। तो ये बताती है यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मिलेगा, उसको क्रॉस करेंगे तुमको पैसे देने पड़ेंगे, और जैसे पैसे वो लोग ले लेंगे वो तुमको टेलीपोर्ट करके आराम से यहाँ पे भेज देंगे। और हाँ, लेकिन ये एरिया ना भाई हेवनली रिम के जो भी सेट्स है ना उनके अंडर में आते हैं, इसलिए चाह के भी तुम यहाँ पे नौटंकी नहीं कर सकते, वरना लोग आएंगे और तुमको जान से मार डालेंगे, और ऐसा पहले हो चुका है। तो ये तो खुश हो जाता है, तलवार निकाल लेता है कि भाई कौन है जो आप मेरे साथ पंगा लो। ये लड़की कहती कि भाई यार तो भी आप जाओगे, आपके पीछे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो। ये भी कहते नहीं मैं जाऊंगा पंगा लूंगा 2 आदमियों से, फिर 4 आदमी मुझे रुकने आएंगे, चारों के साथ पंगा लूंगा, 8 आदमी आ जाएंगे, फिर 8वां आदमी का जो सेट है वो सेट वाले आएंगे, वो लोग मिलकर तो मुझे रोक लेंगे ना। जो सुनते ये कहते बिल्कुल ना, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनका जो सेट है ना, उनका सेट भी आपको कुछ बिगाड़ यहाँ पे नहीं पाएगा। वो लोग तो बल्कि आपको अपने सेट का मेंबर बनाने के बारे में यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे नौटंकी करके कोई मतलब नहीं होने वाला है। ये भी कहता हूँ कि ठीक है यार। तो यहाँ पे मुझे ढेर सारे बंदे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बंदे टेलीपोर्टेशन यूज करने आए। क्या लड़की बताती है नॉट रियली, यहाँ पे बिजनेस भी होता है। तो कई सारे बंदे ना यहाँ पे बिजनेस करने भी आए हैं, और बिजनेस करने का मेन मकसद ये होता है कि भाई तुम, मैंने बोला ना टेलीपोर्टेशन करने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे बंदे लोग के पास पैसे नहीं होते, वो लोग बिजनेस करके पैसे कमाते और टेलीपोर्ट होके जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे ये भी देखिए। तो हमारे यूफेंग कहता है वाह यार, ये तो जगह सच्ची में कमाल का है। ये कहती है आपने अभी देखा कहाँ पर है, मेन जो लिंग लॉन्ग पेबिलोन नाम का ये जो पेबिलोन है ना, ये पेबिलोन सबसे ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है, जो देख कर ना आपकी आंखें चौंधरा जाएगी। तो ये फेंग भी कहता है वाह यार, ऐसा क्या है इस पेबिलोन के। ये बताती है वो लोग एक बिजनेस करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके पीछे लोग पागल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा दीवाने यहाँ पर है। वो है वर्चुअल वर्ल्ड का बिजनेस, इंस्टॉल भाई गेम खिलवाते हैं वहां पर, और कुछ नहीं। तो अपने ये फेंग भी देखता है भाई गेम, अभी ये तो ऑनलाइन गेम के बारे में बात करिए, मैंने बहुत यहाँ पे खेला है, वो बताना चलो। कहते हैं कि भाई समझो एक अलग ही वर्ल्ड में आपको पहुंचाएगा, जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा रियल यहाँ पे बन जाएगा, और आप वहाँ पे लड़ाई कर सकते हो, मारपीट कर सकते हो। रियलिटी में क्यों ना आप कितने लो लेवल के क्यों ना कितने नल्ले यहाँ पर हो, लेकिन गेम के अंदर जाने को इतना बड़ा भी बन सकते हो, और जो मर्जी वो कर सकते हो। अपने ये फेंग भी लाइक कि भाई गेम के बारे में ये बात यहाँ पे करिए, इतना दीवाना। अरे यार, ये दुनिया के लोग हो या मेरे पृथ्वी के लोग हो, गेम के पीछे तो भाई सबके सब यहाँ पे दीवाने ही बने रहते हैं, एक गेम यहाँ पर। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो पृथ्वी से ट्रांस माइग्रेट होकर यहाँ पर आया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है इनका ये जो गेम है वो दूसरे दुनिया में भी ट्रांस माइग्रेट या कुछ ना कुछ काम करता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरे दुनिया में नहीं भेजती। लड़की एकदम दीवाना होकर बताती कि एग्जैक्टली होता क्या है। वहां पे जाएंगे, अपनी एक अलग सी वर्ल्ड यहाँ पर होगी, तुम अपने हिसाब से ड्रेस यहाँ पे चेंज कर सकते हो, स्किल यहाँ पे सीख सकते हो, पैसे यहाँ पे कमा सकते हो, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, और बाई चांस तुम गलती से मर भी गए ना, तुम वापस से रिवाइव भी हो सकते हो। सोचो इससे बड़ी और यहाँ पे क्या ही होगा। और जो भी तुम कर करके ना पैसे कमाओगे ना गेम के अंदर, उन पैसों को रियल लाइफ में भी एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हो। बोलो यार मजा आया क्या। हमारे फेंग तो भाई भी लाइक अरे यार गेम यहाँ पर है, बहुत ही खेल चुका हूँ, इसमें कौन सी नई बात है। कहता कि हाँ ठीक है, वो कहती बस ठीक है, तुमको तो मजा ही आया होगा। यू फेंग कहता यार सुन के बहुत ही मजा आ गया, चौक के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मनी मन सोचता कि एक सेकंड, ये जो गेम की टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी है, मुझे गेम के बारे में नॉलेज है, क्योंकि मैं पृथ्वी से आया हूँ। हो सकता है कि इसने जिसने ये पेबिलोन बनाया होगा वो भी मैं जैसा पृथ्वी से आया होगा, वो पक्का भाई मेन कैरेक्टर होगा, जिसको भाई ढेर सारी लड़कियां मिली होगी, सिस्टम यहाँ पे मिला होगा। मेरे को सिस्टम मिला नल्ला, मैं साला भाई एक लड़की भी नहीं मिली, और कब से भाई अपने काम में लगा पड़ा हूँ। जलन हो रही है मुझे उस बंदे से। लेकिन अभी बिल्कुल भी मैटर मेरे लिए नहीं करता, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी मरने वाला हूँ ना, मर के मैं इमॉर्टल बनने वाला हूँ। तो जो भी जिंदगी में जिया, जो कुछ मैंने हासिल यहाँ पे किया, वो भी समझो मैं कैरेक्टर जैसा यहाँ पे था। हाँ बस वर्जन यहाँ पर हूँ, उसी बात का दुख है और किसी भी बात का नहीं है। लड़की भी कहती भाई आपको सच्ची में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है क्या अब गेम वगैरह में। ये भी कहता कुछ यहाँ पे नहीं है, मुझे मरना गए तो इसलिए मरने के लिए मेरा इंतजाम यहाँ पे करवाओ। ये भी कहती है इस एरिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे मार सके, तो मैंने ना आपके लिए बहुत ही सारा इंतजाम करवा लिया है। ये देखिए भाई जेड स्लिप, इसमें सबसे पहले तरीका इसके अंदर लिखा हुआ है, ये जाके कीजिए, काम करेगा तो बढ़िया है, अगर काम नहीं किया तो डोंट वरी, मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा। ये भी कहता भाई तुम तो मुझे मारने के लिए बहुत ही मेहनत यहाँ पे कर रही हो। ये भी कहती मैंने वादा किया था तो मैं ये वादा यहाँ पे निभाऊंगी। आसपास से लोग सुनते ना यार, उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार वो लोग मारा मारी के बारे में बात करे क्या, इतने प्यार से जैसे कि प्यार के बारे में बात करे। लड़की कहती भाई पहले जेड स्लिप देखिए, तो मैंने आपको बताया क्या है, तो ये पढ़ता हूँ कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ डेट या डेट इनहेरिटेंस। और ये फेंगू आइलैंड, इसका क्या मतलब हुआ ये बताती मैं बताती हूँ। फेंगू नाम का एक सेट यहाँ पर है, वो
सेट के अंडर में एक आइलैंड आता है जो कि बहुत पहले उनके सेट का एक मेंबर था, वो छोड़ के यहाँ पे मर गया। उसी आइलैंड पे ना उनका इनहेरिटेंस यहाँ पे मिलेगा। तो उनके सेट के ढेर सारे डिसाइपल एल्डर यहाँ पे गए इनहेरिटेंस यहाँ पे हासिल करने के लिए, लेकिन वो आइलैंड इतना डेंजर है, इतना डेंजर है, इतना डेंजर है कि आज तक कोई भी ना हासिल यहाँ पे नहीं कर पाया। कुछ ऐसे बंदे यहाँ पे थे जिन्होंने इनका इनहेरिटेंस यहाँ पे हासिल कर लिया, लेकिन एंड में उनकी भी मौत हो गई। तभी तो उस इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस डेथ या इनहेरिटेंस ऑफ डेथ या फिर डेथ इनहेरिटेंस ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। अगर आप गए, आप हासिल नहीं कर पाए तो भी मौत होगी, अगर आपने हासिल कर लिया तो भी मौत हो जाएगी। यानी मरने के लिए ये जगह सबसे ठीक है, इसलिए आपको यहीं पे जाना चाहिए। जो सुनता है अपनी फैंग भी कहता है कि वाह यार, जो तुम डिटेल में बताती हो ना, सुन के मजा आ जाता है। रही बात इस आइलैंड पे, मैं आ रहा हूँ मर के वापस इमॉर्टल बनने के लिए। बाय। लड़की अपनी होंग थी ना, हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि भाई एक आइलैंड के बारे में, उस आइलैंड पे जाइएगा तो पक्का मौत हो जाएगा। तो ये हमारे यूफेंग भी जाने को तैयार था। लड़की कहती सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, और अपनी सीट में जाके ये ड्रैगन फिश भी देना है। ये भी कहता है चलेगा। एक जहाज पे आ जाता है जो लिंगलोंग पेविलियन है ना भाई, उसी पेविलियन का मालिक का जहाज यहाँ पर है जो आइलैंड में पहुंचाने का काम करता है। ये भी आइलैंड पे आ जाता है, चौक जाता है। ओ माय गॉड यार, ये आइलैंड नहीं भाई, ये शिप, ये कितना ही ज्यादा बड़ा शिप यहाँ पर है। जैसे शिप के अंदर यहाँ पे जाता है ना, शिप 4 फ्लोर में यहाँ पे डिवाइड था। जो पहला फ्लोर है ना, वो नॉर्मल यहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो सब होता है। सेकंड जो फ्लोर है ना, उस पे एंटरटेनमेंट होता है। तो ये भी कहता है एंटरटेनमेंट, मुझे भी एंटरटेनमेंट यहाँ पे चाहिए। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना, तो लोग कार्ड वाला गेम यहाँ पे खेल रहे थे, जिसमें से लैंडलॉर्ड जो कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत पहले खेलता था, उसके अलावा महजूज नाम का भी कोई अजीब सा कार्ड वाला गेम है, वो भी यहाँ पे खेल रहे थे। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी देखता भाई ये कार्ड वाला गेम तो हमारे दुनिया में खेला जाता है। यानी पक्का लिंगलोंग पेविलियन का जो मालिक है ना, वो हमारे पृथ्वी से ही आया वो कोई बंदा है। लैंडलॉर्ड मैंने पहले खेल लिया था, ये दूसरा वाला जो गेम है ना, वो मैंने अभी तक खेला नहीं है ये दुनिया में आने के बाद। चलो यार मैं भी खेल लेता हूँ, ये दुनिया के लोग नल्ले रहेंगे, इनको हरा दूंगा। इटली खेलने जाता है, 10 राउंड यहाँ पे खेलता है और 10 को 10 राउंड है ना लगातार जीत जाता है। तो बाकी सबको गुस्सा आ जाता है कि अरे भाई कौन ये लड़का, इसका लक कितना बढ़िया कैसे हो सकता है, सबका सब यहाँ पे जीत गया, अब मुझे खेलना ही नहीं है। अपना ये फैंग भी कहता बस कार्ड का तो गेम है यार, इतना सीरियस काय को यहाँ पे लेते हो, आराम से यहाँ पे खेलो। और देखो खेल खेल के मैं कितना जीत गया, इन पैसों से तो भी इतना खाना खाऊंगा, इतना खाना खाऊंगा कि जिंदगी में कभी हगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी पब्लिक को भी थोड़ा ये होता कि अरे बाप रे कौन है ये लड़का, कहाँ से आ गया, इतना कैसे जीते जा रहा है। 2 लड़के और यहाँ पे थे, उनमें से कहता सुनो यार मैं चौथे फ्लोर पे जाके जो मालकिन है ना, मालकिन को बता देता हूँ। दूसरा कहता यार भाई जल्दी जा और जल्दी बता। अब आते चौथे फ्लोर पे जहाँ पे मालकिन आराम से ऐसी बैठी हुई थी। तो ये लड़का आता है, बातें कहता है हेलो मैडम। ये भी कहता है क्या हेलो हेलो, बोलो क्या काम है। तो ये भी अपनी फैंग के बारे में बताता कोई ऐसा ऐसा लौंडा यहाँ पर आया है। तो ये भी कहती वाओ क्या ना भाई, मैं बढ़िया बोर हो रही थी तो मुझे शिप पे 2 कमाल के आदमी दिखे थे, मैंने उनको बुला लिया था। अब ये तीसरा कोई कमाल का आया है, जाओ यार इसको भी बुला के लेकर आओ। तो भी कहता ओके ठीक है। और आते कुछ समय बाद यहाँ पे 2 जो कमाल के बंदे थे ना, वो लोग आ जाते और बड़े खुश यहाँ पे थे। एक लौंडा मनी मन सोचते कि वेल यार मालकिन ने हमको यहाँ पे बुलाया, कितने लकी कि भाई मालकिन ने हमको बुलाया। और कहने मैंने सुना है जो मालकिन है ना बड़ी सुंदर यहाँ पर एकदम सेक्सी आइटम बॉम्ब यहाँ पे लगती है, तो मुझे उनके साथ मिलने का सपना था। क्या ना भाई मैंने अपने अकेले हाथों से ढेर सारे डेमन लोग को मारा था। दूसरा है ना वो भी मनी मन सोचता हूँ यार मैं इतना कमाल का हूँ, मैंने ढेर सारे समुद्री लुटेरे को मारा था। ये बात इनको पक्का आइडिया लग गया, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बुलवा लिया। उतने में अपना जो यूफेंग है ना, यूफेंग भी आया था। जैसे यूफेंग को देखते हैं इनके दिमाग में डाउट आता है ये लौंडा कौन है, हमने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। अपने यूफेंग मनी मन सोचता कि अरे यार सेकंड फ्लोर पे मैं क्या गेम खेल रहा था, मजा आ रहा था, बार बार जीते जा रहा था, आई डोंट नो ये कौन है जिसने मुझे ऊपर बुला लिया। उसके बाद फाइनली अंदर से आवाज आती कि सुनो दोनों तीनों मेहमान लोग अंदर यहाँ पे आ जाइए। तो ये तीनों अंदर यहाँ पे जाते, सामने जो थी ना एकदम आराम से एटीट्यूड में बैठी हुई थी, माई इसका नाम यहाँ पे था। ये दोनों लौंडे जैसे देखते ना देखते दीवाने हो जाते, कहते मिस माई आपसे मिलकर अच्छा लगा यार, आपको मिलने का हमारा सपना यहाँ पे था। ये भी कहती या बहुत ही अच्छा, मुझे भी लगा, बाजू में कुर्सी है बैठ जाइए। वो दोनों कहते ओके ठीक है, दोनों कुर्सी पे बैठ जाते। अपना जो यूफेंग है ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, वो चुपचाप बस खड़ा यहाँ पे था। तो माई भी देखती है अच्छा ये वही लौंडा है जो गेम खेल खेल के जीते जा रहा था, जिसके बारे में मेरे वेटर ने मुझसे यहाँ पे कहा था यार इसका रिएक्शन बाकियों से अलग है, यानी ये लौंडा बाकियों से अलग है। यानी इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, हमारे यूफेंग को गुस्सा आ रहा था इस औरत के ऊपर कि भाई मैं तो आराम से नीचे गेम खेल के पैसे कमा रहा था, आई डोंट नो ये औरत चाहती क्या है जो इसने मुझे ऊपर यहाँ पे बुला लिया, मेरा मालूम है कितने का नुकसान हो गया। सामने से लड़की आती है और आते कहते कि हेलो मिस्टर कैसे हो यार, आपने तो नाम बताया ही नहीं। तो ये भी कहता हाँ यूफेंग मेरा नाम है। वो कुछ आदमी पास आ जाती है और कहती यूफेंग अरे बहुत ही बढ़िया नाम है, आप तो लगता है लंबे समय से दूर से ट्रेवल करके आ रहे हो, थक चुके रहोगे, कपड़े भी गंदे हो गए, आइए मैं कपड़े चेंज करवा देती हूँ। तो जैसे ये बाकी लौंडे सुनते हैं लोग हिल जाते, माय गॉड कपड़े चेंज करवाने के बारे में कह रही है, हमारे बारे में भी तो एटलीस्ट एक बार पूछ लेती। हमारा यूफेंग मना कर देता कि ना ये जो कपड़ा ना ठीक है चलेगा, वो भी कहती चलेगा तो आइए बैठ के हम लोग थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। उन लौंडों की जल के खाओ खो जाती कि अरे यार एटलीस्ट हमसे भी तो एक बार पूछ लो, हमारे में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, आई मीन हमारे में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें
में है। उसके बाद ना ये भी आराम से बैठ जाती है और राइटर भाई तू बड़ा गजब है, देख सकते हो भाई क्या सीन यहाँ पे दिखा रहा है बैठने के लिए। बैठने के बाद यहाँ पे मन ही मन सोचती भाई यार ये फिल्म जैसे इंटरेस्टिंग बंदे बड़े कम ही मिलते हैं। सामने से बताती भाई सुनो आप तीनों को मैंने ऊपर यहाँ पे बुलाया क्योंकि मेरे हाथों में खुजली हो रही थी, मुझे भी गेम यहाँ पे खेलना था, लेकिन नीचे ढेर सारे बंदे थे, शोर शराबा हो रहा था और शोर शराबे में मुझे खेलना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऊपर बुलाया। एक बंदा कहता भाई मैं लकी हूँ कि आपके साथ ना मुझे खेलने का मौका मिलेगा। दूसरा कहता मैं महालकी हूँ कि आपके जैसे इतना लेजेंडरी मालकिन के साथ है ना हमको गेम खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अपने यूफेंग वो कुछ नहीं बोलता, वो आराम से बैठा हुआ था। तो ये कहती है आपका क्या हुआ मिस्टर यूफेंग, आपको मेरे साथ खेलने में मजा नहीं आता क्या? जो सुनते ये भी कहती है कि वेल यार सेकंड फ्लोर पे ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, आप चाहे तो उनमें से किसी को भी बुला सकते थे, लेकिन नहीं आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जो सुनते ये कहते क्योंकि मुझे मालूम चला बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हो और आप बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हो, यानी आप प्रो हो और मुझे प्रो बंदों के साथ ना गेम खेलने में मजा आता है। लेकिन आपके रिएक्शन से आपके बातचीत से लगता है कि आपको ऊपर आने में मजा नहीं आया। अगर आपको मजा नहीं आया मुझे बताओ, हो सकता है कि भाई मैं आपकी कंडीशन यहाँ पे पूरी करूँ जिससे आपको मजा आ जाए। तो दूसरा जो लौंडा था ना वो कहता है कि सुनिए यार मिस्टर यूफेंग को लगता है खेलना नहीं है, छोड़ो यार इनको जाने दो, मेरे जान पहचान के ढेर सारे प्रो बंदे मैं उनको बुला यहाँ पे लेता हूँ। तो ये भी कहते तू शांत हो जा मिस्टर यूफेंग, आप बोलिए आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या खेलने में? हमारे यूफेंग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट यहाँ पर है लेकिन मुझे फ्री में खेलने में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। अगर आप पैसे यहाँ पे दो हाँ तो मैं यहाँ पे खेलने को तैयार हूँ, अगर मैं जीता तो आप मुझे पैसे दोगी, अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। जो सुनते ये भी कहती बस इतनी सी बात थी। तो बताइए भाई आप कौन सा गेम खेलना चाहोगे? आप जो बोलोगे हम वो वाला खेलेंगे। अपने यूफेंग खुश हो जाता है, उसको तो बस पैसों से मतलब है ना, नीचे खेलने पे पैसे मिल रहे थे ऊपर खेलने पे भी अब पैसे मिल रहे, इसलिए तैयार हो जाता हूँ, कहता है जो नीचे खेले थे हम वही खेलेंगे। माई कहती बहुत ही बढ़िया। तो भाई आपको कोई और भी कंडीशन या कुछ और भी होगा तो बता देना। तो जैसे ये लौंडे सुनते इनकी जल के खाक हो जाती कि भाई ऐसा क्या है उस लौंडे में जो इतना भाव दे रही है, हमारे बारे में सुन ही नहीं रही। ये लड़के को ऐसा लगता है कि भाई सख्त लौंडा, हमारे यूफेंग एकदम सख्त लौंडा बना हुआ है ना, वो बातचीत करना है और खेलने में भी भाव खा रहा था, मुझे भी भाव खाना चाहिए। इसलिए ये भी कहता सुनो मैडम मेरी बात, क्या ना मैं नीचे काम कर रहा था, अचानक से मुझे अर्जेंट काम याद आ गया इसलिए जाके करना पड़ेगा, मैं नहीं खेल सकता आपके साथ। तो माई भी कहती कि अरे यार मैंने आपको खेलने के लिए बुलाया, अर्जेंट काम यहाँ पर, कितना अर्जेंट है बाद में कर लीजिएगा प्लीज। वो लड़का भी मनी मन खुश, देखा 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 मैं भाव खा रहा हूँ तो ये भी भाई मुझे भाव दे रही है इसलिए और नाटक करता हूँ और भाव खाता हूँ। इसलिए कहता ना मैडम मैं एक मर्द हूँ, एक सच्चा मर्द हूँ, और सच्चा मर्द जो वादा कर लेता ना अपने वादे से पीछे नहीं हटता, और मैंने काम करने का वादा कर लिया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो भी कहती जब इतना इंपॉर्टेंट काम है तो जाइए, आपके बदले किसी और को भेज दीजिएगा। जैसे ये आदमी सुनता ना इसके तोते उड़ जाते कि अरे यार मुझे लगा और रिक्वेस्ट करेगी मुझे यहाँ पे रुकाने के लिए, कंडीशन बताएगी, लेकिन नहीं इसने हाँ बोल दिया। इसलिए ये बैठ जाता तो कहते कि ना यार अभी अभी याद आया कि मैं सच्चा मर्द नहीं हूँ यार, वादा तोड़ सकता हूँ। दूसरा लड़का देखते चोमू कहीं का, और इन दोनों को फिर रोना भी आ जाता है कि अरे यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। उसके बाद जो गेम है ना गेम यहाँ पे कंटिन्यू होता है, यूफेंग खेले जा रहा है, यूफेंग भी देखता है नॉट बैड, ये तीनों प्लेयर्स भी बढ़िया, स्पेशली औरत, लेकिन अपन भी किसी से कम नहीं है। वो जो औरत यहाँ पे थी वो भी दीवाना बन जाते कि ओ माय गॉड भाई क्या बंदे भाई क्या गेम यहाँ पे खेले, कसम से इतना टैलेंटेड गेमर है ना। मैंने इससे पहले एक ही बंदे को देखा था, लिंग लोंग पेगलोन के जो थे ना भाई हमारे हेड मैनेजर इतने कमाल के थे, वो ऐसा कहते भी कि बाकी सब तो नल्ले हो भाई, तुम्हारे साथ खेलने में मजा ही नहीं आता। तो अगर ऐसे आदमी को उनके पास लेके चली गई ना उनको पक्का मजा ही आ जाएगा। इसलिए कहते मिस्टर यूफेंग जरा अपने बारे में तो बताइए। हमारे यूफेंग कहते कहीं और जाके मरवाइए, हम यहाँ पे गेम खेलने आए, गेम खेलने पे ध्यान देते हैं। तो लड़की को ऐसा बुरा नहीं लगता, उसको और अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड यार ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे यहाँ पर है, कुछ भी हो जाए अब ये आदमी तो मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। तो मालूम है क्या करती है, अपनी जो टांगे ना अपनी टांगे लेके हमारे यूफेंग के टांगों के ऊपर ऐसा रखती है, अपना यूफेंग सख्त लौंडा वो चिल्ला देता कि मैडम क्या हो गया आपको, कब से घूर घूर के देखे जा रही हो, मेरे बारे में पूछ रही हो और अब टांगों से टांगों भी टच कर रही हो। तो बाकी दोनों लौंडे हिल जाते क्या ये मैडम ऐसा ऐसा काम करिए। अब मैडम को हल्का सा गुस्सा आ जाता है कि अरे यार इन्होंने पब्लिकली मेरी बेइज्जती मार दी, तो जोर से चिल्लाती है बाकी दोनों पे कि सुनो आज का गेम खत्म हो गया, तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। तो वो दोनों डर के मारे वैसे निकल जाते हैं। हमारे यूफेंग भी देखता है कि शिट भाई माहौल गड़बड़ लग रहा है, लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वहां से जाने की कोशिश करे उससे पहले माई आगे आ जाती है, रोक देती है और कहती है मिस्टर यूफेंग आप कहाँ पे जा रहे हो, आपके लिए तो मैंने उन दोनों को यहाँ पे भगाया, आप है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे यहाँ पर हो, सुपर हो, गजब यहाँ पर हो, और आपके बारे में जितना ज्यादा जानती हूँ जितना ज्यादा आपको देखती हूँ ना मेरी दिल की धड़कन उतनी ज्यादा तेज हो जाती है। हमारी यूफेंग के सामने टेबल पे बैठ जाती है, अपने कपड़े देखो भाई कैसे करने लग जाती है। वो कहती है कि अगर आपने चाहा तो आज के बाद है ना मैं आपकी हो जाऊंगी और आपको मेरे साथ जो करना है, मेरे जिस्म के साथ जो करना है आप कर सकते हो। जो लड़की यहाँ पे थी भाई वो लड़की ऐसे टांगे रख लेती है हमारे मेकटक के कंधे के ऊपर और सामने से बड़े प्यार से कहती है अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी भी दे दूंगी। आपने यूफेंग देखता भी अभी अभी इतने गुस्से में थी, दोनों बंदों को इतने गुस्से में जान से मतलब लगा था कि मार डालेगी, और अभी देखो कितनी ज्यादा जोश में आ चुकी है। यार मैं भी जवान लौंडा हूँ, गरम
खून मेरे अंदर यहाँ पर है, जोश तो मेरे अंदर भी है। सामने से वो भी कहती बोलिए आपको चाहिए क्या, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगी। यार आपको आइडिया भी है क्या मैं कौन सी लड़की हूँ? ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं हूँ, बड़ी स्पेशल लड़की हूँ। इस शिप की कैप्टन यहाँ पर हूँ और बहुत ही फेमस यहाँ पर हूँ और पूरे बेबीलोन के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लड़की हूँ और बड़ी सुंदर और सेक्सी तो यहाँ पर हूँ। दुनिया के हजारों लाखों लोग मेरे पीछे यहाँ पे पागल है, लेकिन आज तक कोई भी मुझे अपना यहाँ पे बना नहीं पाया। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी यहाँ पे किया और ये बात बाहर यहाँ पे फैल गई ना, लोग आपके जान के पीछे पड़ जाएंगे और 3 दिन के अंदर लोग आपकी जान निकाल लेंगे। जैसे ये लाइन आपने ये फैंग सुनता है ना, वो तो ये हो जाता है खुश, क्योंकि उसको तो यहाँ पे मरने का शौक है यहाँ पर है ना। तो सामने से मालूम है क्या, वो कहता है वो ही है। तो ये भी लड़की थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि अरे यार ये वही है यहाँ पे काय को बोले जा रहा है। फिर जो अपने ये फैंग है ना लिटरली उसको कमर से पकड़ के उसकी टांगे भी पकड़ लेता है। तो ये भी कंफ्यूज हो जाते कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, लड़का पागल है। मैंने इसको मना किया कि मेरे साथ कुछ भी मत करना वरना लोग तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल लेंगे। सामने से फिर नाटक कहते हैं हाँ बस इतना ही है तेरे अंदर हिम्मत है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकता। अपने ये फैंग कहता है इससे बहुत ज्यादा कुछ मैं कर सकता हूँ। इतना बोलकर उसको उठा के जो बेड है ना वो बेड पे लेटा देता है। अब लड़की और भी कंफ्यूज कि लड़का सच्ची में पागल है क्या, हाँ ये पक्का पागल वागल यहाँ पर होगा। ये भी कहती है कि हाँ तू बस बेड पे लेटा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर ये लेट जाता है, कहता है मैडम बोलो कैसा लगा। ये भी कहती कि यार तेरी इतनी हिम्मत। हमारे ये फैंग कहता है यस बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत यहाँ पर। तुमने कहा था ना मेरे अंदर हिम्मत नहीं कर सकता, देखो बहुत हिम्मत है। वो भी कहती कि जो तू कर रहा है ना इस सब के बारे में अगर बाहर लोगों को मालूम यहाँ पे चला ना 3 दिन छोड़ भाई 1 दिन के अंदर तेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अपना जो ये फैंग है ना वो भी कहते कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ, उसका सबूत भी तो रहना चाहिए ना। वीडियो रिकॉर्डर निकाल लेता है, रिकॉर्डर तलिस्मैन या फिर रिकॉर्डर जेडपीसी यहाँ पे था और रिकॉर्ड करने लग जाता है। वो भी कहती भाई तू तो रिकॉर्ड यहाँ पे कर रहा है। ये फैंग भी कहता है ये सबूत यहाँ पर है ताकि सबको दिखाना कि भाई इसने मेरे साथ कितना गंदा करने की कोशिश की। तो लड़की भी देखती कि अरे यार ये आदमी सच्ची में पागल वागल है क्या, कुछ भी लिटरली किया जा रहा है। अपने आप को टेलीपोर्ट करके ये फैंग से दूर चल जाती है और कहते हैं सुनिए मैं मजाक करी थी, आपको सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए प्रैंक हो रहा है, कैमरा वहीं पर है। हमारे ये फैंग उसके पीछे आ जाता हूँ, कहता है लेकिन मैं मजाक यहाँ पे नहीं कर रहा था, चलो अपने कपड़े उतारो। और उसके बाद ना दरवाजे के बाहर लड़की की चिल्लाने की जो सी आवाज आती है और आई डोंट नो अपनी फैंग ने उसके साथ क्या किया। देखो जो घपा घप वो सब तो नहीं किया होगा, उतना तो मुझे पूरा विश्वास है। हो सकता है एक बार के लिए कपड़े उतार के वापस से पहना दिए होंगे और वहां से निकल जाता है, गाली देते हुए कि कमीनी। ये लड़की भी ये हो जाती कि आज तक लिटरली आज तक किसी आदमी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसे इस आदमी ने किया। अब ये आदमी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर शांत हो जाती है और जैसे शांत होती है ना मनी मन सोचती भाई बहुत ही मर्द से यहाँ पे मिल चुकी हूँ, लेकिन ये फैंग जैसे आदमी से कभी भी नहीं मिली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट यहाँ पे लगा, इसके साथ खेलने में और भी मजा आएगा। तो अपने नौकर को बुला लेती है और कहती जो तीसरा फ्लोर है ना तीसरे फ्लोर के ऊपर इसको भेज दो कि यहाँ भी अब से तुमको वहीं पे रहना है। तो नौकर भी कहता है कि लड़की तो मनी मन खुश की, वो जो लड़का ना उसको आग से ज्यादा खेलने का शौक है और मेरे से बड़ा आग है ना इस पूरे शिप पे कोई भी नहीं होगा। तो देखती हूँ भाई क्या उसका रिएक्शन होता है। कुछ समय बाद ना नौकर यहाँ पे वापस आता है और कहता है मैडम 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 मैडम। वो लड़का ना ये भी कहती है वो लड़का क्या पक्का उसने रहने से मना कर दिया होगा। जाहिर सी बात है जो तीसरा शिप है ना वो मतलब तीसरा फ्लोर का जो है ना फ्लोर वो स्पेशल लोग के लिए जहाँ पे लोगों जाने से थोड़ी फटती है, तो इसकी भी पक्का फट रही होगी। नौकर कहता है कि नहीं वो आ गया और रहने को भी तैयार है। उसमें जो सबसे वीआईपी कमरा है ना उसने सबसे वीआईपी कमरा मांगा, ऐसा कमरा जहाँ पे लोग आते रहते हैं, जहाँ पे लोग थोड़ा मतलब समझ भी रहे हो ना हाई प्रोफाइल रहने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। जो सुनते ये भी कहती इंटरेस्टिंग यार ये बंदा तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। रुको अभी मैं अपना पीआर का जादू दिखाती हूँ। अपना रूप ना चेंज कर लेती है और देख सकते हैं ऐसी लड़की के फॉर्म में आ जाती है और कहती है मैंने नोटिस किया उसको लड़कियों के साथ भाई घपा घप करने का मन करता है, चलो जाकर फिर से उसके मजे लेती हूँ। अब आते अपनी फैंकियो जो कि अपने कमरे के अंदर यहाँ पे था और अपने पैसे गिनने जा रहा था कि भाई बहुत ही पैसे आज कमा लिए। उतने में लड़की दरवाजा से नॉक नॉक करती है। हमारा ये फैंक भी जाता है, लड़की बाहर से बैठी हुई थी अबला सिनारी बन के और कहती है ओ माय गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत यहाँ पर है। हमारा ये फैंक मुंह पे दरवाजा यहाँ पे बंद कर देता है। लड़की भी लाइक अरे यार ये क्या बात हुई यार, ऐसे मुंह पे दरवाजा कौन बनता है। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। अपने ये फैंक को लगता है कि भाई कोई स्कैमर गर्ल यहाँ पर होगी जो आई है मुझे लूटने के लिए, मुझे पागल बनाएगी और मेरे पैसे लूट लेगी। मुझे अपने पैसे नहीं लुटाने, मुझे अपने पैसे गिनने चाहिए 101 102। उतने में पीछे से फिर से आवाज लगाते सुनिए ना यार एक क्यूबा आइलैंड के नाम का जो आइलैंड है ना उस आइलैंड की अपन यंग लेडी है, जो आइलैंड का लीडर है ना मेरा बाप यहाँ पर है और मेरी बॉडी में जहर आ गया है और मुझे जहर से यहाँ पे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, एक अबला सिनारी की हेल्प यहाँ पे कीजिए। तो काफी रोते रोते कह रही थी। अपने ये फैंक भी देखते कि भाई एक लड़की अगर सच्ची में मुसीबत में सच्ची में इसकी बॉडी में जहर है, मैं भी एक मर्द हूँ यार, मर्द होने के नाते मेरा फर्ज बनता है एक मासूम लड़की को जाके बचाऊं। तो ये जाता भी है, वो जाते कहता ठीक है भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसा पॉइजन
पॉइजन है तुम्हारी बॉडी में? ये भी कहती हाँ तो मैं आइलैंड पे थी, आइलैंड पे आराम से अपनी प्रैक्टिस करी थी, कुछ कमीने मेरे दुश्मन यहाँ पे आ गए और चोरी चुपके से उन्होंने मेरी बॉडी में जहर दे दिया और मेरे पीछे पड़ गए। मैं भी अपनी जान यहाँ पे बचाई और जान बचाते बचाते यहाँ पर आ गई और कब से किसी को ढूंढ रही थी जो मेरा पॉइजन ठीक कर सके। अब मुझे फाइनली यहाँ पे मिल गए। जो सुन यू फेंग भी कहता हूँ शिट, आपके बारे में जान के बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पॉइजन ठीक करने का मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। तो ये भी कहती नहीं नहीं आपके पास तरीका है, आप पक्का ठीक कर दोगे। जो सुन अपने यू फेंग भी कहता वाओ मेरे पास ठीक करने का तरीका है, अब मुझे यहाँ पे नहीं पता, बताओ कैसा पॉइजन है और मैं कैसे ठीक करूँ। ये कहती है कि पॉइजन ठीक करने का जो तरीका है ना वो आपके पैंट के अंदर यहाँ पर है। मालूम मुझे कौन सा पॉइजन यहाँ पे मिला है? पीआर का पॉइजन मिला है और टाइम रहते भर में कोई मर्द ही मेरी इस पॉइजन को ठीक कर सकता है, वरना मैं तहस नहस हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। समझ यहाँ पे रहे हो कैसी पॉइजन के बारे में बात यहाँ पे कर रही है। माइन नाम की जो लड़की थी अपना रूप चेंज करके हमारे यूफेंग के सामने आती है, नाटक करती है कि मेरी बॉडी में पॉइजन जा चुका है, पॉइजन को ठीक करने के लिए मुझे एक मर्द की तलाश है जो मेरी पियास प्लस मेरा पॉइजन यहाँ पे बुझा सके। आप मुझे काफी हैंडसम टैलेंटेड कूल एज फक यहाँ पे लगे, तो प्लीज मेरे साथ वो सब कीजिए और मेरा जो पॉइजन है ना पॉइजन यहाँ पे निकाल दीजिए, टेंशन मत लीजिए। आगे चल कर ना मैं ऐसी नहीं बोलूंगी भाई शादी कर लीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस एक रात मेरे साथ यहाँ पे गुजार लीजिए, बदले में आपको पैसे चाहिए मैं आपको भी पैसे देने को तैयार हूँ, आपको जो चाहिए वो सब मैं देने को तैयार यहाँ पर हूँ। अपने ये फेंक ने मुंह बना के खड़ा था। लड़की तो मनी मन सोचती है भाई इतनी सुंदर लड़की आके तुमको ऐसा ऑफर यहाँ पे दे, भाई कोई लड़का रोक ही नहीं सकता। ये भी पक्का वो सब करने के बारे में सोचेगा और तब साली की जान निकाल लूंगी। लेकिन अपना ये फेंक मालूम है क्या करता है? लिटरली लात मार के उसको बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसको ऐसा लगता है स्कैमर लड़की यहाँ पर है जो स्कैम करना चाहती है मेरे साथ। मनी मन याद करता जब मैं छोटा बच्चा था ना पृथ्वी पे, मुझे भी एक लड़की ने कॉल किया, बड़े प्यार से बोला कि भाई ओटीपी डालिए। मैंने ओटीपी डाला, मैंने भाई 100 रुपये बचा के रखे थे पेटीएम में, सारे के सारे पैसे चले गए। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी बुद्धू बनने वाला नहीं हूँ। अब आते भाई इन दोनों लड़की की ओर जो बहुत पहले हमारे मेकट के साथ मिलकर बैठ के बातचीत करे थे, वो लोग भी ऐसा डिस्कस करते कि भाई मिस माई अच्छी लड़की है लेकिन जब गुस्सा करती है ये कितनी भयानक लग रही है। ओ माय गॉड दीवार के अंदर कौन घुसा हुआ है? हाँ तो वही लड़की थी भाई माई जिसको हमारे मेकट ने लात मार के दीवार में घुसेड़ दिया था। ये दोनों देख के वापस से दीवाने बन जाते हैं क्योंकि चेहरा बदला हुआ है इसलिए पहचान नहीं पाते, बस देखते कि भाई सुंदर सी लड़की है, हेलो मैडम दीवार में घुसी हुई थी, सपोर्ट यहाँ पे चाहिए क्या? उसको तो पहले से ही फेंक पे गुस्सा आया हुआ था। इन दोनों को लात मार के शिप से उड़ा देती है, अपना गुस्सा शांत करती है, वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और ई फेंक पे गुस्सा की जा रही कि भाई क्यों यार, पहले उसने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी और बाद में तो लात मार के मुझे भगा यहाँ पे दिया, आज से पहले किसी आदमी ने मेरे साथ ऐसा यहाँ पे नहीं किया। उतने में अपने ई फेंक आ जाता और कहता है हेलो मिस, अरे तुम कैप्टन यहाँ पर हो ना, कब से तुमको ढूंढ रहा था, तुमको कुछ बताना है। यार कैसा शिव तुम्हारा यहाँ पर है? एक कमीनी सी औरत यहाँ पे थी, छिनाल टाइप की औरत यहाँ पे थी जो घूम यहाँ पे रही थी और घूमते घूमते क्या मालूम है हम मेरे को लूटने की कोशिश यहाँ पे करी थी। एक नंबर की घिरी हुई औरत मुझे लगती है, कोई छिनाल यहाँ पर होगी जो एक बार में ना 40 लोग का घोप घोप करके लेती होगी। लिटरली उसके सामने उसके मुंह पे इतनी गंदी बेइज्जती यहाँ पे मारा था, उसको बड़ा गुस्सा भी आता है। अपनी फेंक भी कहता है क्या हुआ, गुस्सा कहीं को करी? अच्छा तू मेरे सामने हार गई थी इसके लिए क्या? अरे गेम यहाँ पे था, गेम में तो कोई हारते वारता यहाँ पे रहता है ना। वो बड़ा प्यारा सा मुंह बनाती है और कहती है ओके ठीक है, कोई लड़की थी क्या जिसने आपसे झूठ यहाँ पे बोला? डोंट वरी हम पता करेंगे और लड़की को पक्का पकड़ लेंगे। जो संदीप फेंक कहता है उससे मुझे ये भी याद आया, स्कैमर थी भाई, झूठ यहाँ पे बोल रही थी। मालूम है कि मुझे क्या बोलती है? और मेरे साथ ना घपा घप कर लो, डुगो कल्टीवेशन कर लो और मेरे बॉडी का पॉइजन यहाँ पे ठीक कर लो, बदले में तो जो तुमको चाहिए वो मैं दूंगी और बदले में पैसे भी दूंगी। तुम ही सोचो भाई कोई लड़की जो अपनी साथ करवाने के लिए पैसे यहाँ पे दे रहे, हालांकि उल्टा ही होता है। कितनी बुद्धू कितनी कमीनी, लगता है उसके पास ना अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उससे बेकार और बुद्धू औरत मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। फिर से मुंह पे डबल बेइज्जती मार देता है। लड़की को बहुत ही बुरा यहाँ पे लगता है तो भी अपने आप को शांत करती है और कहती है टेंशन यहाँ पे मत लो, हम उनको यहाँ पे पकड़ लेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे ताकि और किसी को ना बुद्धू बना सके। यू फेंग भी कहता है या और ध्यान रखो कि आगे से ना कोई ऐसी लड़की शिप पे ना जाए। और यूफेंग ये भी कहते हैं सुनो मेरी बात, जब हम लोग कार्ड का गेम खेल रहे थे आपने जो हरकतें करने की कोशिश की थी ना, मैं आपसे काफी नाराज और काफी गुस्सा यहाँ पे था, लेकिन जिस कमरे के अंदर मैं रुका हूँ ना कमरा बड़ा कमाल का यहाँ पर है, अच्छा मुझे लग रहा है, मैं खुश हो गया तो चलो यार आपको माफ कर दिया, इतना बोल के निकल जाता है। लड़की का और दिमाग का देख कि भाई बुरी हरकतें मेरे साथ यहाँ पे करता है और बाद में मेरे को कहता है कि मैंने तुझे माफ यहाँ पे कर दिया, मैं लेकिन इसको कभी माफ नहीं करूंगी, तो मैं बैंड बजा के यहाँ पे रखूंगी, तू बस इंतजार यहाँ पे कर। अब आते कुछ समय बाद इनका जो शिप है ना एक आइलैंड पे आके रुकता है और जैसे
आइलैंड पर रुकता है। ढेर सारी पब्लिक जो शिप का आने का इंतजार कर रही थी, वो लोग शिप पे जाने को तैयार थे, लेकिन शिप पे किसी को जाने का मौका नहीं मिलता। सबको लात मार कर ये निकाल देती है, और शिप पे भी ढेर सारे लोग यहाँ पे थे ना, उनको भी लात मार के निकाल देती है। तो सारी पब्लिक गुस्सा हो जाती है कि भाई क्यों ऐसा क्यों यार, हमेशा तो शिप पे लेते थे, आज क्यों लात मार के बाहर निकल रही है। आइलैंड का जो लीडर था ना, बैटमैन जिसका नाम है, नहीं बैट यान नाम यहाँ पे था, वो आगे आता है, वो कहता है हेलो मैडम, आइलैंड का लीडर यहाँ पर हूँ यार, हमेशा तो शिप पे ले लेती हो, आज कहीं को नहीं लेती, लिंग लॉन्ग पेविलियन के मेंबर हो तो क्या कुछ भी करोगे। ये सामने से अटैक करके उसकी भी बैंड बजा देती है और कहती है लिंग लॉन्ग पेविलियन के मेंबर हूँ, मेरी मर्जी, मुझे जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। उसके बाद भाई शिप वापस से चला के निकल जाती है। लिटरली शिप पे किसी को बोले तो किसी को भी और यहाँ पे नहीं लेती। उसके बाद नाम नौकर को बोल के ई फेंग को बुलाती है, तो ई फेंग भी आता और कहता बोलो क्या हुआ। अच्छा जो कमीनी झूठी यहाँ पे थी वो पकड़ी गई क्या, गुलाबे बालों वाली कमीनी छिनाल की बच्ची। ये भी कहता है शांत हो जाओ, इतना गाली मत दिया करो। हाँ वो पकड़ी गई और हमने उसको उठा के आइलैंड के बाहर यहाँ पे फेंक दिया। जो सुनते ही फेंक कहते बहुत ही बढ़िया, ओके ठीक है मैं चला। तो ये लड़की रोक देती है और कहती है रुको जरा सबर करो, जो फेंग यू आइलैंड है ना, मैंने सुना तुम फेंग यू आइलैंड पे जा रहे हो, वही आइलैंड ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, जहाँ पे हमारा यूफेंग मरने जाता है, मतलब मरना चाहता है, उसी को चाइनीज में फेंग यू आइलैंड यहाँ पे कहते हैं। हमारा यूफेंग बताता है यस मैं उसी आइलैंड पे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या। ये भी बताती है कि नहीं यार वो जो आइलैंड है ना, फेंग यू नाम का जो स्टेट है ना, उसके अंडर में यहाँ पे आता है, क्या तुम उस स्टेट के मेंबर हो क्या। ये भी कहता है कि नो मैं उस स्टेट का मेंबर नहीं हूँ, मैं पहली बार उस आइलैंड पे जा रहा हूँ। वहाँ पे जो इनहेरिटेंस है जिसको अपनाने के लिए ढेर सारे बंदे जाते हैं लेकिन कोई अपना नहीं पाता, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। जो सुनते ये कहती है उसको इनहेरिटेंस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। बहुत सारे बंदे उसको अपनाने के लिए यहाँ पे गए लेकिन कोई आज तक अपना नहीं पाया है, उसकी मौत हो चुकी है, आपकी भी मौत होगी। हमारे यूफेंग तो और भी खुश हो जाता है, यस भाई वही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत यहाँ पे हो जाए, इसलिए कहते यस बाकी बंदे नहीं हो पाए, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे से पक्का हो जाएगा। ये भी कहती है कि भाई आप खुद को समझते क्या हो, कहीं के बावाल, कहीं के बावासीर, आई मीन कहीं के बाहुबली, जो आप जाओगे आपसे हो जाएगा। अरे यार आपकी मौत हो जाएगी, आप विश्वास कहीं को यहाँ पे नहीं करते। हमारे यूफेंग कहते हैं ट्राई तो मारने दो, वो कहती क्या ट्राई मारने दो, अरे मर जाओगे यार मर जाओगे। तो ये बहुत ही खुश हो जाता है, देख सकते हैं, कहता है कि भाई थैंक यू इतना विश्वास करने के लिए। अब ये कन्फ्यूज की थैंक यू विश्वास करने के लिए, अभी मैं इसको वार्निंग दे रही हूँ और ये थैंक यू बोले जा रहा है हमारे यूफेंग के बीच में। और जो लड़की माई थी ना उसके बीच में बात यहाँ पे हो रहा था। हमारे यूफेंग ने ठान लिया है कि आइलैंड पे मुझे जाना है, मतलब जाना है। ये लड़की भी मुंह पे मना करे कि मत जाओ डेंजर हो सकता है, मनी मन तो सोचती भाई जाए हो जाके मर जाए, मेरे बाप का क्या जाता है। सुनो यार लेकिन मुझे रीजन तो बता दो तुम काय को जाना चाहते हो। तो हमारे यूफेंग कहते हैं भाई अमर बनने के लिए, इनविजिबल बनने के लिए। जो सुनते ये चौक जाते कह रहे यार वो मौत का जगह जाते तुम्हारी मौत हो जाएगी, हालांकि इनहेरिटेंस मिल गया तुम अमर बन जाओगे, इनविजिबल बन जाओगे, लेकिन इनहेरिटेंस किसी को मिल ही नहीं पाता। सामने से कहती वाह यार जो भी बंदे लोग रहते हैं ना स्पेशली कल्टिवेटर्स, उनका एक ही सपना होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, दुनिया में इनविजिबल बन जाना है। लेकिन जैसे 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 टाइम यहाँ पे गुजरता है कई लोग को पैसा मिल जाता है, कई लोग को औरतें मिल जाती है, कई लोग का हवस, जिसके चक्कर में ना वो लोग अपना सपना छोड़ देते और नहीं करते। लेकिन तुम्हारा सपना अभी भी बरकरार है और तुम इनविजिबल यहाँ पे बनना चाहते हो, गुड। लेकिन जिस रास्ते पे तुम हो ना और जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, अमर बनने का तुम्हारा सपना शायद सपना ही रह जाएगा। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया, तुम किसी अमर से कम नहीं रहोगे। हमारा यूफेंग कहता है ऐसा क्या है, ये बताती है हमारा जो लिंग लॉन्ग पेविलियन है ना, हमारा पेविलियन यहाँ पे ज्वाइन कर लो। हमारे पेविलियन बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है, लोग हमारे नाम से ना ऐसे डर के हमारे यहाँ पे कांपते हो। तुम हमारे मेंबर बन जाओगे, कुछ साल के अंदर ना हाई रैंक के मेंबर बन जाओगे और कुछ समय बाद ना आप पूरे पेविलियन के इंपोर्टेंट एल्डर बन जाओगे। एक बार ऐसा हो गया ना, लोग जैसे तुम्हारा नाम सुनेंगे ना पैंट से उनका मुंह यहाँ पे निकल जाएगा। हमारा यूफेंग कहता है रहने दो मुझे ज्वाइन नहीं करना, बाय मैडम, इतना बोल के जा रहा था। ये भी कहते यार रुको पहले पूरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात पूरी नहीं की। हमारा यूफेंग कहता है तुम कुछ भी बात बता दो, कुछ भी यहाँ पे बोल दो, मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारा लिंग लॉन्ग पेविलियन बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना भी नई बाद में कभी। यहाँ पर इतना जान लो कि तुम्हारे बीच में मेरे बीच में बस कुछ समय का रिलेशन था, तुम नाव की कैप्टन यहाँ पर हो और उसी नाव पे सफर करता हुआ मैं एक आदमी यहाँ पर हूँ, और जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा छोड़ के निकल जाऊंगा, तो मुझे ज्यादा मनाने की या पटाने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। इतना बोल के जैसे हमारा यूफेंग जा रहा था ना, नौकर आकर रोक देता है। पीछे से लड़की माई कहती है अगर आपको ज्वाइन नहीं करना हम जबरदस्ती आपको ज्वाइन यहाँ पे करवाएंगे। ये जो हमारा नाव है ना, हमारा शिप, वो डायरेक्ट हमारे लिंग लॉन्ग पेविलियन के हेडक्वार्टर में यहाँ पे जा रही है, तो आपको ना चाह के भी वहां पे आना ही पड़ेगा और जबरदस्ती हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। और यहाँ से कैसे बच के जाओगे, क्या कूदोगे, यहाँ से कूद सकते हो, लेकिन पानी के अंदर ढेर सारे बड़े बड़े कमाल कमाल के मॉन्स्टर लोग यहाँ पर है, और आज तक जो पानी में कूद के जाने की कोशिश यहाँ पे किया ना उसकी मौत हो चुकी है। रही बात उड़ के जाओगे तो उड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि पानी के अंदर अजीब से टेंटिकल वाला मॉन्स्टर यहाँ पे रहता है, जिसका टेंटिकल है ना बहुत ही लंबा यहाँ पर है, उड़ते हुए बंदे को भी पकड़ लेता है। इन शॉर्ट आपको शिप पे रहना ही पड़ेगा। जैसे हमारा यूफेंग ये सुनता है ना, कूद जाता पानी के अंदर। लड़की भी देखती भाई ये तो पागल आदमी यहाँ पे कूद गया यार, हम लोग क्या करें, हम लोग कूद के बचाए ना, भी मॉन्स्टर होता है हम कूद के नहीं बचा सकते। हमारे यूफेंग तो जानबूझ के कूदा था
जाके कोई मॉन्स्टर हमला कर दे, कोई हमला नहीं करता। यू फेंग भी गाली देता, कमीनी औरत, तूने बोला मॉन्स्टर आएगा, एक भी मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं है। चलो मेरा स्मेलू जो स्नेल यहाँ पे था ना, स्नेल को निकाल लेता है, उस पर बैठ कर ना उड़ते हुए निकल जाता है आइलैंड पे आने के लिए, और फाइनली आइलैंड पे आ जाता है। और आइलैंड का नाम ही है भाई डेट आइलैंड, तो मतलब पूरा दम ऐसा मतलब समझ भी रहे हो क्या, सनसनी थी आइलैंड के ऊपर, लोग दम गुस्से के मारे देखे जा रहे। हमारे यू फेंग का दिमाग कह रही था कि अरे यार आइलैंड पे आ गया यार, मॉन्स्टर छोड़ो यार, छोटा सा कीड़ा भी मुझे नहीं दिखा है जो काट के मेरे बॉडी में यहाँ पे जहर डाल दे, बेकार है यार, मैं तो टूट गया। उसके बाद ना आइलैंड का जो मेन टावर यहाँ पर है ना, ये टावर के पास यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे गार्ड यहाँ पे था, वो यू फेंग को रोक देता, वो कहता क्या क्या मतलब कहाँ आ रहा है बापा जा। जो सुनते यू फेंग भी कहता है भाई रुको यार, मेरा नाम यू फेंग है, और मैं जैसे इतना बोलता ना गॉड और जोर से चिल्ला तो कहता है तेरा नाम यू फेंगो, नियंग फेंगो, बुआ फेंगो, मुझे उससे क्या, निकल मत तो निकल यहाँ से, तेरा यहाँ कोई नहीं। और हमारा यू फेंग भी गुस्से में आ जाता, कहता भाई बस बहुत हो गया, मेरे रास्ते से यहाँ पे हटो वरना तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, मुझे आज अंदर जाना है, मैं तो अंदर जाना है। जो सुनते गार्ड भी भड़क जाता है, 2-3 गार्ड यहाँ पे थे, सब हमला यहाँ पे कर देते हैं। यू फेंग एक बार में सबके बैंड बजा देता है और कहता है नल्ले यार, इनमें तो दम ही नहीं है जो मेरी जान यहाँ पे निकाल सके। जैसे आगे जाता ना, एक बड़े लेवल का गार्ड आ जाता है, वो कहता है लड़के क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, तू अंदर नहीं जा सकता, आई नो तेरे में दम है, तूने हमारे छोटे मोटे गार्ड को हरा दिया, लेकिन तेरा इतना दम नहीं है जो तू डायरेक्ट अंदर जा सकता है। हमारे यू फेंग कहते सुनो यार, ये जो डेट इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेंस डेथ है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं अंदर यहाँ पे जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वो भी कहता है क्या तुझे जाने दूं, ना ना बिल्कुल ना, तुझे आखिरी मौका यहाँ पे दे रहा हूँ, वापस से लौट जा, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा, और अगर मैंने अटैक कर दिया ना तू रोते बैठेगा। जो सुनता हमारा यू फेंग यहाँ पे कहता है कि वेल बस बहुत हो गया, तू आइलैंड का मालिक यहाँ पे नहीं है जो तू मुझे रोक सकता है। आइलैंड का मालिक अगर वो सामने आया, उसने मना किया तो भी उसकी भी बात नहीं मानूंगा, मैं आज अंदर जाके रहूंगा, मतलब जाके ही रहूंगा। अब जो सुनते ना आ जाता उसको गुस्सा, और जैसे गुस्सा था ना, वो अपने 2 डॉग्स को बुला लेता है जो कि डॉग वाले डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे थे, और यू फेंग की ओर यहाँ पे छोड़ देता है। लेकिन यू फेंग के नजर में वो बस एक नॉर्मल सा डॉग यहाँ पे था। मनी मन सोचता भाई मुझे लगा सोल्जर है, तलवार निकालेगा, अटैक करने का, इसने अपने 2 कुत्तों को यहाँ पे भेज दिया, अल्ले ले ले ले, और दोनों कुत्ते भी लिटरली अल्ले ले 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 होने भी लगते हैं। जो देखते वॉरियर यानी वो सोल्जर हिल जाता है कि भाई ई का हो गया यार, ये जो डॉगीज यहाँ पर है ना भाई, डेमोनिक डॉगीज यहाँ पर जो बड़े बड़े बंदलों की जान निकाल चुके हैं। मुझे याद है 100 साल पहले जब मुझे पहली बार मिले थे ना, मैंने अपनी जान गंवा दी थी इनको पकड़ के अपना पालतू कुत्ता बनाने के लिए, लेकिन आज ये मेरे पालतू कुत्ते जाको उसकी चाट यहाँ पर है यार। ये देखने से पहले मैं मर कहीं को नहीं गया, और तभी इसी आइलैंड के ऊपर है ना ये लड़की फेंग आ जाती है। अरे यार ये वो लड़की है जो आइलैंड पे मिली थी, जो मच्छी बच्ची यहाँ पे पकड़ रही थी, कि ना फेंगू आइलैंड का मतलब फेंगू स्टेट का आइलैंड बिलोंग करता है, और ये भी फेंगू स्टेट की मेंबर यहाँ पे थी। इसको गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं जैसे अपने स्टेट में लौटी, मुझे लगा भाई स्टेट के से रिलेटेड कोई काम दिया जाएगा, मुझे आइलैंड में भेजा गया कि जाओ आइलैंड पे गार्ड का काम करो। मैं अबे मुझे गार्ड का काम करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, और यार वो आदमी यार उसके पास मच्छी था, मैं जाती दोस्ती कर लेती, 1-2 मच्छी मुझे मिल जाता तो आज स्टेट में मेरी क्या औकात यहाँ पे बढ़ जाती है, लेकिन मेरे हाथों से तो मौका ही निकल गया यार। उतने में ना उसी एरिया में आ जाती जिस एरिया में अपना यू फेंग था। गार्ड जो सोल्जर यहाँ पे था ना, वो जैसे देखते कहते मैडम फेंग थैंक गॉड आप सही टाइम पर आ गई। एक आदमी यहाँ पर है जो दोस्ती आइलैंड पे घुस आया है और टावर के अंदर जाना चाहता है, मान ही नहीं रहा। तो जैसे फेंग अपनी फेंग को देखती है ना, उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। आई नो लड़की यहाँ पर है, लेकिन मतलब चौक जाती है, बहुत ज्यादा चौक जाती है, और उसका तलवार भी हाथों से नीचे गिर जाता है। नौकरानी लोग जो साथ में थे ना, वो भी देखते यार मैडम को क्या हो गया, मैडम इतना ज्यादा ऐसा हिल काय को गई, और तलवार आज से पहले कभी भी उनके हाथों से डर के मारे गिरा नहीं है, ऐसा क्या इन्होंने देख लिया। फेंग नाम की लड़की जैसे हमारी फेंग को देखती है, चौक जाती है और घुटने पे आ जाती है, और कहती है सीनियर नमस्कार, वापस आपसे मिल गया, अच्छा यहाँ पे लगा। जो सोल्जर जो अपनी फेंग को आने से रोक रहा था, वो भी देख के चौक जाते कि भाई फेंग हमारे सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यहाँ पर है, जो हमारे लीडर यहाँ पर है ना, लीडर के डायरेक्ट डिसाइपल भी है, यानी आगे चल के ये लीडर बन सकती है। और ये आदमी के सामने घुटने पे आ चुकी है। कौन ये आदमी? हमारे यू फेंग भी कहता है अरे तुम हो कौन? आई डोंट नो हु द फक आर यू। तो फेंग को रोना आ जाता कि अरे यार मैं याद भी नहीं, यार शायद मेरी इतनी भी औकात नहीं है जो मुझे याद रख सके। तो याद दिलाने की कोशिश करती। याद है कुछ महीने पहले मच्छी पकड़ रहे थे, आपके हाथों में धपा धप मच्छी आ रही थी, मेरे हाथों में बाबा जी का ठुल्लू याद आया। अपने यू फेंग कहता याद आया। फिर मैं चला गया और तुम शायद वहाँ पे मच्छी पकड़ ही रही थी, बोलो तुम्हारे हाथों में कोई मच्छी आया या नहीं आया? जो सुन ये कहती कहाँ यार आप इतने कमाल के टैलेंटेड, आपके हाथों में गया, हम नल्ले कहीं के, हमारे हाथों में नहीं आया। हमारे यू फेंग कहता है डोंट वरी, अगली बार यहाँ पे आ जाना, मैं तुमको मच्छी पकड़ना सिखा दूंगा। वो भी कहती ओके ठीक है। यू फेंग ये भी कहता जाने से पहले मेरे दिमाग में आया कि सोचा क्यों ना तुमको मच्छी यहाँ पे दे दूं, लेकिन तुम मुझे जोश वाली बंदी लगी, ऐसी बंदी जो अकेले मच्छी पकड़ेगी, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। जैसे ये लाइन सुनते ना भाई खून आंखों से खून निकल जाता कि अरे यार ये मुझे मच्छी देना चाहते थे, मैं ही गधी की बच्ची जो इनका इशारा यहाँ पे नहीं समझ पाई। चलो डोंट वरी, अगली बार यहाँ पे पकड़वा दीजिएगा। अभी चलिए अंदर, ये फेंग यू सेट ना मेरा ही सेट
सेठ यहाँ पर आई मीन सेठ के डिसाइपल यहाँ पर बैठ के बातचीत करते हैं। तो यूफेंग भी कहता है ओके ठीक है चलो। तो यूफेंग भी निकल जाता है। सोल्जर अभी भी हिला के हिला रह जाता है, भाई कौन है आदमी जिसकी इतनी इज्जत हमारी यंग लेडी फेंग की जा रही है। तो फेंग माइंड टू माइंड नहीं सोल्जर से कहते सुन ले बेटे ये बड़े कमाल के बंदे, तूने जो आज इनके साथ किया ना इसकी सजा तुझे मिलेगी, और आज जो कुछ हुआ ना इसके बारे में बात न्यूज जाना नहीं चाहिए, समझ गया। वो भी कहता या समझ गया नहीं जाएगा न्यूज बाहर। अब आता है फेंग के ऊपर जो कि अंदर से आ चुका था, फेंग के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। फेंग कहती बताओ सीनियर आप यहाँ पे काहे को आए हो। ये कहता जो डेट ऑफ इनहेरिटेंस है ना वो यहाँ पे लेने आए हो, तुम कुछ हेल्प यहाँ पे कर सकती हो क्या। उसका दिमाग में आता है कि वेल यार ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है जो लोग अपनाने तो जाते हैं लेकिन भाई मर जाते हैं, और वही लोग जाते हैं जो या तो एकदम नल्ले हैं उनको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, अपना के स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो पहले से जिनकी मौत होने ही वाली है लेकिन मुझे तो नहीं लगता भाई इनकी मौत होने वाली है, और इनको पावर की क्या जरूरत है, तो पहले से ज्यादा पावरफुल यहाँ पर है ना। यूफेंग कहता है हेलो तुम हेल्प कर सकती हो क्या। ये भी कहती है सभी जाके मैं लीडर से यहाँ पे बात करती हूँ, लीडर मेरे मास्टर यहाँ पर है, मेरी बात यहाँ पे मानेंगे। अपने यूफेंग भी खुश के चलो भाई ये लड़की तो बड़ा काम आ गई। अब आते लड़की की ओर जो लीडर से मिलने को जा रही थी, तो रास्ते में बाईची नाम का एक लड़का यहाँ पे था, वो भी कहता फेंग तुम यहाँ पर तुम चली गई थी ना। ये भी कहती जा मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाऊँ, तेरे बाप का क्या यहाँ पे जाता है। यानी लड़की को बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करती, और लड़का शायद हो सकता कमीना होगा जिसके लिए लाइक वाइक नहीं करती होगी। लीडर के पास यहाँ पे आती है और आते बताते कि लीडर इंस्टोड मास्टर मेरी बात सुनिए, मेरा एक दोस्त यहाँ पर है जिसको इनहेरिटेंस दे थे ना उसमें अप्लाई यहाँ पे करना है, प्लीज परमिशन दे दीजिए। लीडर भी कहता बस दोस्त यहाँ पर ना मना यहाँ पे कर दो, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते। वो भी कहती है प्लीज मास्टर मेरे लिए अपनी डिसाइपल के लिए अलाउ यहाँ पे कर दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। वही जो बाईजी नाम का लड़का है ना वो भी कहता फेंग तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता क्या, लीडर ने मना कर दिया, लोग यहाँ पे आते थे इनहेरिटेंस अपनाने की कोशिश करते थे, कोई अपना नहीं पाता और सबकी मौत हो जाती, और जो लोग फेल होते ना, हमारा जो सेठ है ना सेठ की डिग्निटी यहाँ पे कम होती है, सेठ का जो लक है ना वो कम होता, जिसके चक्कर में सेठ हमारा ना एक टाइम पहले हमारे हवेली रिम का नंबर 1 सेट हुआ करता था, लेकिन आज देखो कितना लो हो गया इसके चक्कर में ही, समझने की कोशिश करो। जो सुनते फेंग भी कहती है मैं समझ सकती हूँ, बस एक ही बंदे को एक ही बार परमिशन देना है मेरे लिए, यार आपके डिसाइपल हूँ, सेट में इतने सालों के लिए यहाँ पे रही हूँ, इतना सपोर्ट यहाँ पे क्यों, इतना आपको मानी हूँ, इतना आपकी पूजा की हूँ, ये सारी परेशानी के बदले एक बार बस परमिशन दे दीजिए ना। तो सामने से लीडर भी बड़ा सीरियस हो जाता है कि अरे यार हम इसको मना किया जा रहे, ये तो भी हाँ यहाँ पे बुलवाना चाहती है। सुनो मेरी बात, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में वो बात यहाँ पे नहीं रही, बहुत जल्दी टपक जाऊंगा या तो रिटायर हो जाऊंगा, तुम जो भी डिसाइपल होगा ना आगे चल के तुम में से कोई लीडर यहाँ पे बन सकता है, तुम लोग फैसला यहाँ पे लोगे तो बाकी से ले लो, जो लोग हाँ यहाँ पे बोलेंगे, ज्यादा बंदों ने हाँ यहाँ पे बोल दिया तो तुम भेज देना। तो सामने से जो लड़का यहाँ पे बाईजी था ना वो भी कहता है यस उन्होंने हमारे ऊपर फैसला यहाँ पे डाल दिया और मेरी ओर से तो ना यहाँ पर है, ना माने ना। जो सुनते फेंग कहती है तुम्हारे नाव को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जो सुनते बाईजी भी कहते हैं क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे हम भी तैयार हो जाए और तुमको अलाउ कर दे, और हाँ अपने आप को मेरे हवाले मत करना, नहीं अपने जिस्म को मेरे हवाले कर देना। पहले तुम्हारे में इंटरेस्ट यहाँ पे था लेकिन बड़ी आई मुझे एटीट्यूड दिखाने वाली, अब मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। हमारी फ्रेंड कहती है मैं अपने जिस्म या अपने आप को तेरे हवाले यहाँ पे नहीं करूंगी, हम टोटल 2 या 3 बंदे हैं जो आगे चल के लीडर यहाँ पे बन सकते, लेकिन मैं नहीं बनूंगी, मतलब मैंने छोड़ ही दिया, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगी लीडर बनने के लिए, लेकिन बस परमिशन यहाँ पे दे दो। जो सुनते सब लोग चौंक जाते, कह रहे बाप रे इतना बड़ा मौका ये अपने हाथों से गंवाना चाहती है, अगर इसने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया ना 99% इसी के चांसेस है कि नई लीडर यही बनेगी, लेकिन क्या इसने मना कर दिया। लड़का भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि क्या बात करो, सच्ची में यार बहुत ही बढ़िया, बहुत बोले तो बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही बुद्धू वाला फैसला यहाँ पे लिया, देखना बाद में तुम पछताओगी, बस अपना वादा निभाओगी ना। वो कहती जो मैंने वादा किया है वो वादा हमेशा निभाती हूँ। बाईजी कहता बहुत ही बढ़िया, 7 दिनों बाद है ना अपने हाथों से तुम्हारे दोस्त को ना मैं इनहेरिटेंस डेथ के लिए यहाँ पे भेजूंगा, देखता हूँ क्या वो कर पाता है। फिर फेंग अपनी फेंग के पास आती है, बताती है आपको परमिशन मिल गई है, 7 दिन बाद आप जा पाओगे। हमारी फेंग कहते तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, वो भी कहती तैयारी कर लीजिए। हमारी फेंग कहते तैयारी किस चीज की तैयारी, वो कहती भाई इनहेरिटेंस के लिए जा रहे हो ना, तैयारी करनी पड़ेगी, खाने पीने की चीजें कपड़े वगैरह कुछ ना कुछ तो तैयार करना पड़ेगा। हमारी फेंग कहता अच्छा हाँ तैयारी भी करना पड़ता ना, अच्छा वो तुमने याद दिला दिया वरना मैं भूल जाता। फेंग हिल जाते कि अरे यार इतना इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर है और ये कह रहे हैं कि ये भूल जाते, अरे यार ये मतलब पागल वागल थोड़े से हैं क्या। अपने फेंग कहता चलो मेरे साथ तैयारी करने के लिए। वो कहती है एक सेकंड मतलब मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ क्या। हमारी फेंग कहता क्यों बिजी हो क्या, बिजी हो तो रहने दो। वो कहते नहीं मैं आ रही हूँ, वो भी मनी मन खुश के भाई फेंग जैसे इतने कमाल के बंदे मुझे अपने साथ तैयारी करवाने के बुला रहे, यानी मेरे पे भरोसा करते, मजा आ गया। हमारा ये फेंग है ना मीट बाय करने आ जाता है, हाँ तो ये देख के चौंक जाती भाई ये तो चुपचाप मीट यहाँ पे बाय करे। हमारी फेंग कहता भाई कितने सिक्के में, वो कहता 3 इमोर्टल सिक्के में। हमारी फेंग कहता 3, अबे यार 2 में देना तो दे। वो कहता सॉरी भाई साहब 2 में तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारे ये फेंग आधे घंटे तक बार्गेनिंग करता है, 1 में ले लेता है।
ई फेंग तो बड़ा खुश यहाँ पे था और फेंग यहाँ पे हिली पड़ी है और दुकानदार बेचारा रोए जा रहा है कि 3 का मेरे को 1 में यहाँ पे बेचना पड़ा। फिर ई फेंग से पूछा भी जाता है कि ई फेंग बताओ यार अगली कौन सी तैयारी करोगे। हमारा मैं कहता हाँ खाने पीने की हो चुकी है, कपड़ों की तैयारी यहाँ पे करना है। तो ये भी सोचती है कपड़े, ये आई मीन आर्मर, आर्मर माने सुपर आर्मर। ये इतने कमाल के बंदे, इनके पास जो भी आर्मर होगा ना बड़े कमाल कमाल का होगा और बड़े कमाल कमाल के आर्मर यहाँ पे बाय करेंगे। तो मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है। सस्ती सी कपड़े की दुकान पर आता है, रास्ते का सस्ते पे, वहां वाली कहती है 5 में। हमारा ये फेंग कहता है 5 में, अरे 2 भी ना दूं, इतना पुराना इतना लो क्वालिटी का कपड़ा, अरे अरे 1 में देना तो दे दो। हमारी फेंग भी लाइक अरे यार क्या है इस आदमी का। और ऐसा करते करते शाम यहाँ पे निकल जाता है। ये फेंग छोटी मोटी चीजें शॉपिंग करता हुआ निकल जाता है। जो फेंग है ना हिली पड़ी कह रही यार ये आदमी को टेंशन नहीं, क्या इनहेरिटेंस डेथ के लिए यहाँ पे जा रहा है, इतना डेंजरस होता है। लोग जाने से पहले ना इतनी तैयारी कर लेते कि 7 दिन की भी तैयारी का टाइम है ना उनको कम पड़ जाता है और ये वेस्ट यहाँ पे किए जा रहा है। हमारे ये फेंग कहते हो शॉपिंग करते करते काफी ज्यादा थक गया, अब लगता है जाना चाहिए। तो इसको लगता है अब पक्का तैयारी करने जाएगा। तो कहते भी बोलो बोलो आगे क्या करने जा रहे। ई फेंग कहते थक गया, चलो घर के अंदर जाके सो जाते हैं और क्या है। वो भी कहती है अब वो पागल पागल हो क्या भाई, इनहेरिटेंस डेथ में जाने वाले हो, इतना डेंजर यहाँ पर है और तुमने कोई तैयारी यहाँ पे खींच नहीं है। हमारे यू फेंग को जो सामान यहाँ पे चाहिए था जाके उसकी तैयारी कर लेता है, वो बाई कर लेता है। और फेंग भी लाइक अरे यार तुम इनहेरिटेंस के लिए जाने वाले हो, डेट इनहेरिटेंस के लिए डेंजरस यहाँ पे होता है यार, उसकी कोई तैयारी तो कर लो। हमारे यू फेंग कहता है कि अरे यार मैं ड्राई फ्रूट लेना तो भूल ही गया, काजू बादाम पिस्ता वगैरह, यार उसके बिना मजा ही नहीं आता। तो फेंग भी लाइक अरे यार इसको मैं क्या कहना चाहती हूँ और ये क्या यहाँ पे समझता है, छोड़ो यार अब इसको समझाऊंगी नहीं। उतने में फेंग का जो भाई यहाँ पर है लिंग जिसका नाम है वो आ जाता है और कहता है बहना कैसी हो। तो बहन भी लाइक अरे फेंग मेरे भाई तुम अचानक से यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन भाई है ना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो बस अपनी ये फेंग को घूर घूर के देखे जा रहा है। बहन कहती भाई क्या हो गया, तुम सामने से कुछ बोलो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। भाई बताता जो तुमने यहाँ पे किया ना प्लीज मास्टर के पास यहाँ पे वापस लौटो, माफी यहाँ पे मांगो, जो तुमने बोला वो सारे शब्द यहाँ पे वापस ले लो वरना तुम आगे चल के नई लीडर नहीं बन पाओगी यार। ये भी कहती है अब लेट हो चुका है, अब मतलब तीर समझो बांध से निकल चुका है और वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जो सुनते भाई है ना ये फेंग को ब्लेम करने लग जाते कि भाई तेरे वजह से हुआ, तेरे चक्कर में मेरी बहन लीडर यहाँ पे नहीं बन पाएगी और तू कर क्या रहा है, इनहेरिटेंस तुझे चाहिए नहीं मिलेगा। अगर तेरे पास औकात भी होती ना लेने की तो भी तू ले नहीं पाता, क्योंकि बाईजी नाम का जो लड़का है जो मेरी बहन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मेरी बहन को हमेशा टक्कर देता है नया लीडर बनने के लिए। हाँ वो कमीना ना पक्का तुझे उंगली करेगा, तुझे रोकेगा, तेरा जीतने के चांसेस मालूम है क्या, पहले अगर 90% भी होगा ना और 90% से कम होके 10% हो जाएगा। अब तेरा जो 90% जीतने के नहीं बल्कि हारने के चांस हो गए, और हारना मतलब मरना। अबे तू मर जाएगा, क्यों कर रहा है, छोड़ के निकल जा, अपने ऊपर भी आसान कर और मेरी बहन पे भी आसान कर। तो अपने ये फेंग ऐसा सीरियस मुंह बना लेता है। फेंग को लगता है ये गुस्सा करे, अरे मेरे भाई जल्दी से सीनियर से माफी मांग ले। हमारे ये फेंग बड़ा खुश हो जाता है और कहता है हाय 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 बहुत ज्यादा बढ़िया। तो लड़का भी कंफ्यूज है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये पागल वागल हो गया क्या। ये फेंग जरा मेरे कमरे में आओ, बैठ के बातचीत करेंगे। कमरे में जाते हैं, ये फेंग चाय ला के देता है। भाई और भी ज्यादा हिल जाते कि भाई मैंने इसकी बेइज्जती मारी, इसको 2-4 गंदी गंदी बातें यहाँ पे बोली, लेकिन तो भी ये मेरे साथ प्यार से बात कर रहा है और मुझे चाय दे रहा है। अपने ही फेंक कहता तो आपने क्या बोला, जाऊंगा कोई बाईजी नाम का लड़का उंगली करेगा, सारी बातें डिटेल में बताओ ना मुझे। जियो सुंदर भाई कहता बाईजी नाम का लड़का है जो आपके लिए जाल बिछा के रखेगा जिससे आपके जीतने के चांसेस 10% से भी कम हो जाता है। यू फेंग सुनते ही और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि आए हाय बस 10%। ये सुनते ही तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा ही आ गया। अरे भाई यार तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट हो, तुम कमाल के हो, तुमसे बढ़िया लड़का मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं है। तुम लड़की यहाँ पे होते ना मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पे शादी कर लेता। यू बात यू फकिंग ग्रेट। जैसे लड़के ये तारीफ यहाँ पे सुनता ना उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। इसके पीछे भी एक रीजन यहाँ पर है, जब वो छोटा बच्चा था ना हाँ तो इसका बाप भी इसको ज्यादा लाइक नहीं करता था, बहन को ज्यादा लाइक करता था। तेरी बहन ज्यादा बढ़िया है, वो टैलेंटेड है, वो मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन तू नालायक है, तू जो मेरा नाम है ना बर्बाद कर देगा। जबकि ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करता हूँ लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं है। जैसे जैसे बड़ा यहाँ पर हुआ मुझे लगा लोग मुझे समझेंगे, लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। मेरी बहन के साथ और बाकी लोग के साथ कंपेयर करते और मुझे हमेशा नीचे यहाँ पे दिखाते और कोई मेरी तारीफ नहीं करता। लेकिन आज पहली बार इन सीनियर ने मेरी तारीफ यहाँ पे की है, जो सुनकर ना मेरा दिल यहाँ पे धन्य धन्य हो गया, घुटने पे आ जाता हूँ। कहता सीनियर यू फेंग तुझसे ग्रेट हो भाई, आपसे बढ़िया सीनियर यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं आपका भारी यहाँ पर हो चुका हूँ, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यू फेंग भी कहता है एहसान की बात क्या है, या जो सच है वो सच मैंने बोला। बहन को भी अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड ये मेरा भाई जो हमेशा अकड़ू रहता है नालायक भाई वो सच्ची में सीनियर की चाट रहा है, यह मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं होता। वो लड़का तो हमारी यू फेंग का पूरा दीवाना ही बन चुका है। कहता है सीनियर टेंशन मत लो, हालांकि मैं कभी इनहेरिटेंस में गया नहीं हूँ लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं आपको लेटर भेज कर ना सारी बातें बता दूंगा कि कौन से कोने
में डेंजर है और कौन से कोने में डेंजर नहीं है और उस डेंजर से कैसे बचे। जो सुनते हमारे यूफिंग कहता है ओके ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे बता देना। हमारा यूफिंग इसलिए जाना चाहता है कि अगर मुझे मालूम रहेगा कि हाँ यहाँ डेंजर यहाँ पर है, मैं नहीं बचूंगा, मैं तो डेंजर में डायरेक्ट कूद जाऊंगा मरने के लिए। उसके बाद ये भी कहता है कि मुझे बताओ यार, कोई बाईजी नाम का लड़के के बारे में बार बार कह रहे हो ना, कौन है ये बाईजी? बताता है कि हाँ भाई बाईजी ना एक नंबर कमीना, नीच, गिरा हुआ कबड्डी और उससे ज्यादा बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो उसको पाना ना, वो पाने के लिए कुछ भी करेगा, क्यों ना बुरा काम यहाँ पे करना पड़े। और नया लीडर यहाँ पे बनना चाहता है, लेकिन मेरी बहन वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है, तो उसके लीडर बनने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे थे। लेकिन मेरी बहन ने आपको इनहेरिटेंस में भेजने के लिए ये अपने हाथों से गवा दिया, लेकिन एक मौका मिला है, अगर आप इनहेरिटेंस हासिल कर लोगे ना तो मेरी बहन यहाँ पे लीडर बन जाएगी। लेकिन अगर आप इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर पाओगे, मर जाओगे ना, वो बाईजी लीडर यहाँ पे बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो आपको अपनाने नहीं देगा और रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि उससे संभल के रहिएगा। तो अपने ये फेंग भी सुनता है, यानी ये बाईजी नाम का लड़का है, मुझे रोकने की कोशिश करेगा, पहले से भी डेंजर है, बाईजी भी रोकेगा, इज इक्वल टू मौत, बहुत ही ज्यादा मौत हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। हालांकि इससे भले ही मेरी मौत हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा और बेचारी फेंग लीडर नहीं बन पाएगी। लेकिन जब मैं इनविजिबल बन के वापस यहाँ पे लौटूंगा, हाँ तो मैं फेंग को सपोर्ट कर दूंगा वापस यहाँ पे भाई लीडर बनाने के लिए, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फाइनली इनहेरिटेंस का दिन है ना, वो आ जाता है। अपना जो यूफेंग ने जाने को तैयार था, लीडर और बाकी सब वहीं पे थे। तो लीडर देखता भी और कहता है अच्छा फेंग, ये वही लड़का है क्या जिसको तुम इनहेरिटेंस ले लेकर आ चुकी हो? यार ये तो देखने से बड़ा नॉर्मल यहाँ पे लगता है। बाईजी भी कहता है या ये जूनियर मेरी फेंग पगला गई है भाई, कुछ भी यहाँ पे करती रहती है, इसमें हमारे बाप का क्या जाता है। लीडर भी कहता है तो हमारे बाप का क्या जाता, अभी अपनाता या फिर नहीं अपनाता उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। जो लड़का बाईजी है ना, फेंग को ताना भी मारता है, ये कहते हो कि मैडम सुन लो, अगर अभी भी तुम मेरे सामने घुटने पे आई, गिड़ गिराई, तो मैं तुमको वॉइस लीडर यहाँ पे बना सकता हूँ। जो सुनते भाई को गुस्सा देगा, साले तू अपनी औकात में यहाँ पे रह ले। फेंग ना डेट इनहेरिटेंस में जाने को तैयार यहाँ पे था। और जो बाईजी नाम का लड़का ना, ये कहता हाँ लड़के तू फेल हो गया ना, ये जो फेंग नाम की लड़की है ना लीडर नहीं बन पाएगी। तो फेंग भी कहती है सबको मालूम है, कई बार हमने बात यहाँ पे कर लिया है, तो सेम बातें बार बार रिपीट काय को किया जा रहा है। जो सुनते भाईजी कहते कि ना मैं तो बस ऐसे तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, देख रहे हो लीडर यार, देख लो अगर लड़का फेल हो गया ना, आप लीडर बना नहीं सकते, हमने 2-3 बार बोला और 2-3 बार यहाँ पे तैयार हो चुकी है। जो सुनते लीडर भी कहता है या बहरा नहीं हूँ, सुनाई मुझे यहाँ पे दे रहा है। सुनो या लड़की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस बात का आइडिया अगर तुम्हारे बाप को लगेगा ना, तुम्हारा बाप मालूम है क्या रोएगा आसमान में देखता देखता, क्योंकि बाप ने बहुत पहले मर चुका था। याद है बहुत पहले जब डेमन लोग का अटैक हुआ था ना, तुम्हारा बाप ही था जिसने अपनी जान की कुर्बानी देके हमारे आइलैंड के यहाँ पे बचाया था और मरने से पहले मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को ही अगला लीडर यहाँ पे बनाना। तुम भी इतनी चैंपियन बन गई, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई, लीडर ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाती, लेकिन अपने किसी दोस्त के चक्कर में ये जो मौके तुम अपने हाथ से गंवाना चाहती हो यार, अब क्या ही यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेटा भी गुस्सा करता है कि यार ज्यादा औकात में रह लो लीडर, कुछ भी मत बोलो, मेरी बहन को नीचे दिखा रहे हो क्या? तो फेंग भी कहती अरे भाई शांत हो जाओ, सुनो या लीडर, मैंने अपना फैसला यहाँ पे ले लिया है, जो इनहेरिटेंस है ना चुपचाप वो स्टार्ट कर दो। मनी मन सोचती है जो लीडर है ना, लीडर भी पहली बात मुझे नया लीडर बनाना नहीं चाहता था, ये जो बाईजी है ना उसका अपना डिसाइपल यहाँ पर है, उसी को बनाना चाहता था। अगर लीडर वो सच्ची में बनाना चाहता अपने दिल से, वो कब का बना यहाँ पे देता, उसको बस एक मौका चाहिए था जिसमें मुझे लीडर ना बनाए और मुझे धक्के मार के निकाल दे। मौका यहाँ पे मिल गया, लेकिन देखो पब्लिकली कितना नाटक कर रहा है कि नहीं यार हम तुझे ही बना देते, लेकिन मौका तेरे हाथ के चक्कर में निकल गया, तेरी गलती है इसके चक्कर में। कितना नौटंकी लीडर है। फिर जो हमारा यूफेंग है ना वो चिल्लाते कि मम्मी रे, अरे ये क्या हो गया, मैं तो भूल गया। ये दोनों भाई बहन कहते क्या हो गया यार, कोई गड़बड़ की बात है क्या? अब भूल गए? क्या भूल गए? वो भी कहते यार मैंने अपने साथ खाना तो रख लिया, पानी रखना मैं भूल गया यार, कहीं प्यास से तो मेरी मौत यहाँ पे ना हो जाए। भाई जी कहता बेटे अब जो कुछ करना था, जो कुछ बोलना था हो गया, अब न तुम कुछ कर सकते हो और नहीं कुछ यहाँ पे बोल सकते हो, अलविदा। इतना बोल के जो इनहेरिटेंस है स्टार्ट कर दिया जाता है। दोनों भाई बहन आवाज लगाते सीनियर अपना ध्यान यहाँ पे रखना, जैसा हमने बोला था वैसा यहाँ पे करना। यूफेंग भी कहता ओके, उतने में इनहेरिटेंस की ओर पहुंच जाता है। तो इनहेरिटेंस में एंट्री मारने के लिए 2 रास्ते सामने यहाँ पे थे, एक ब्लू यहाँ पे था, एक रेड यहाँ पे था। और जो रेड है वो डेंजर और ब्लू है ना वो भी डेंजर है, लेकिन ब्लू थोड़ा सा कम डेंजर यहाँ पे रहेगा। मुझे याद है जो भाई था ना, भाई ने बोला भी था ब्लू वाला कम डेंजर है, इसलिए ब्लू वाले में जाना। हमको मालूम है जो बाईजी है ना, बाईजी ने अपने बंदे लोग को भेज दिए थे जाल बिछाने के लिए। तो 3 लोग यहाँ पे थे, 2 लड़के एक लड़की, बाईजी के बंदे यहाँ पे थे जिन्होंने पहले से ब्लू वाले के अंदर जाल बिछा दिया था। उनको पूरा आइडिया है कि पक्का भाई या बहन ने बता दिया होगा कि ब्लू वाला सेफ एरिया है, ब्लू वाले में थोड़ा सा जाने का, ये ब्लू में जाएगा, हमने जाल बिछा
बिछा दिया है, इसकी तो 10 टाइम फीस। लेकिन हमारी यूफेंग तो मरना चाहता है, इसलिए ब्लू वाले में ना जाकर रेड वाले में जाता है। जैसे रेड वाले में जाता है ये तीनों चौंक जाते कि अरे यार दोनों भाई बहनों ने क्या गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है। वो रेड वो सुपर डेंजरस है, जाते तुरंत मौत हो जाएगी। वो वहां पे चला गया और जो जाल हमने ब्लू वाले में बिछाया था उसका क्या, वो तो सब तो बेकार हो जाएगा ना। लड़की कहती है अब एक ही रास्ता बचा है, वो जो रास्ता है ना हमको भी उसी रास्ते में जाना चाहिए। जो सुनते बाकी दोनों कहते पागल हो क्या मैडम, यार वो डेंजरस यहाँ पर है, जाते हमारी भी मौत हो जाएगी, हमको मरना यहाँ पे नहीं है। जो सुनते ये कहती है जो बाई जी है ना, बाई जी ने हमको बॉडी में जहर यहाँ पे दे दिया है और जहर का जो दवा है ना खाली बाई जी के हाथ में, अगर इसको बिना मारे हम वापस यहाँ पे जाएंगे ना बाई जी हमको दवा नहीं देगा, वैसे भी हमारी मौत ही हो जाएगी, इसलिए जाते इसको मार के वापस लौट आते। हाँ तो प्लीज तो लोग एंट्री यहाँ पे मारते हैं, अपने यूफेंग भी काफी अंदर आ जाता है और रोटी खा रहा था, आई मीन नॉट रियली रोटी, लेकिन मुझे रोटी जैसा लग रहा है इसलिए मैं रोटी बुलाऊंगा। और कहता पानी नहीं यार गला सूख रहा है यार मेरा, पानी भी रहता तो मजा आ जाता। वो तीनों जो बेचारे पीछा किए जा रहे थे यार उनकी हालत पूरी खराब हो जाती कि मम्मी रे इसको मारने के चक्कर में हमारा पापड़ बन गया है। जो लड़की थी वो भी कहती है डोंट वरी, वो लड़का सामने दिखाई दे रहा है, उसको जान से मार डालते हैं, वो जैसे मर जाएगा हम वापस जा सकते हैं, फिर जो तुमको खाना है ना वो यहाँ पे खा सकते हो, जल्दी से अपना तलवार उठाओ आक्रमण। इतना बोल कर ना वो लोग वेपन लेकर अटैक करने के लिए आगे चल जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी ना उसका पैर यहाँ पे एक छोटे से पत्थर से लगता है और ढाम से मुंह से मतलब मुंह के बल गिर जाती है। यू फेंग भी देखते हो माय गॉड इनहाइटर्स ऑफ डेथ, मुझे लगा मेरे अलावा कोई और भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 बंदे लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना है ये तुमको जबरदस्ती यहाँ पे बंद कर दिया गया है और तुम हाल ही हालत देख के लगती है तुमको बड़ी भूख लगी है और कई महीनों से खाए पिए नहीं हो। चलो डोंट वरी बहुत सारी रोटियां मेरे पास है, ये लो तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। मनी मन सोचता मैं तो बेसिकली मरने ही आया हूँ, मैं तो आगे चल के मर जाऊंगा, लेकिन ये लोग बेचारे मरने नहीं आए हैं, तो मरने से पहले इनको रोटी दे देता हूँ, शायद ये लोग अपनी जान बचा लेंगे। तो ये एक अच्छा काम होता है गरीबों को रोटी खिलाना। तो वो सभी रोटी जैसे लेते ना वो लोग ऐसा चौंक जाते कि मम्मी रे यार ये वही बंदा है जिसको हम जान से मारने आए हैं, लेकिन ये हमारी जान बचाने के लिए हमको रोटी दे रहा है, दुश्मन के हाथों से रोटी ले क्या। अरे यार हमको भी भूख यहाँ पे लगी है, खाने का मन तो हमको भी यहाँ पे कर रहा है, ले लेते भाई, दुश्मन है तो फर्क क्या पड़ा, तो रोटी ये लोग खा लेते और जैसे रोटी खाते भाई अपने यूफेंग ने रोटी यहाँ पे दिया, तो जाहिर सी बात है ऐसा वैसा रोटी नहीं होगा, स्पेशल रोटी यहाँ पे था जिससे जो भूख यहाँ पे थी ना भूख मिट जाती है, जो भी चोट वोट यहाँ पे लगा था चोट भी मिट जाता है। और आई डोंट नो यार ये महंगा के अंदर है ना कुछ भी खाने के बाद है ना कमाल की चीज और गेजम जैसे इनको खिलाने लग जाता है। और हाँ जो जहर भाई जी ने इनकी बॉडी में डाला था ना वो जहर भी ऑटोमेटिक मिट जाता है, यानी सारी नुकसान की भरपाई है ना एक बार में हो जाता है। और ये लोग ना बड़ा ये हो जाते कि अरे बाप रे जिसको हम जान से मारने आए थे उसने ही हमारी जान यहाँ पे बचा ली, मगर क्यों यार आपने ऐसा क्यों किया, हम तो बस 2-4 गरीब लोग यहाँ पे थे। जो सुनता अपनी यूफेंग कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई गरीब या अमीर नहीं होता, हर आदमी की जो लाइफ है ना वो मैटर यहाँ पे करती है। चलो हम साथ में जो इनहेरिटेंस ऑफ डेथ है ना ये पार करेंगे और जीतेंगे। जो सुनते ही जो देखते ही ये लोग और ज्यादा खुश हो जाते कि आसमान से एक परी आई है, मतलब परी आया है या परा आया है हमको यहाँ पे बचाने के लिए, चलो रोटी खाओ। बाकी सब कहते हैं मैडम क्या करे, इनको जान से मारने का जो हमारा प्लान था उसको कंटिन्यू करे क्या। ये भी कहती है जान से, अबे कौन जान से मारेगा, चुपचाप रोटी खाओ, हम भी आगे बढ़ेंगे नहीं तो वापस लौट जाएंगे। तीनों सही होती है जो कि दबा के रोटी खाए जा रहे थे, उतने में जो मैसेज है मैसेज इनके पास आता है, तो ये सभी मैसेज चेक करने लग जाते हैं। वही जो बाई जी था ना बाई जी का मैसेज यहाँ पर आया था, बाई जी कहता है गधे के बच्चों क्या हो गया, इतना देर हो गया है अभी तक मुझे खबर कहीं को नहीं आई है कि यूफेंग यहाँ पे मारा गया है, क्या तुमसे एक छोटा सा भी काम नहीं होता, भूलो मत तुम्हारी बॉडी में जहर है जो खाली मैं ठीक यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तुम सबको रास्ते से यहाँ पे हटा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे और क्या क्या करोगे, बस करो। और यूफेंग टपक जाना चाहिए उसको रास्ते से यहाँ पे मिटा दो, गुड बाय। इतना जैसे बोलता है वो जो क्रिस्टल था कम्युनिकेशन वाला वो टूट जाता है। ये लोग कहते हैं शिट भाई वन टाइम क्रिस्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है इसको, जो कि भले क्यों नहीं तुम दूसरी दुनिया में रहो लेकिन एक बार के लिए कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। और अभी के लिए हम लोग इनहेरिटेंस वाले जगह पे आ चुके हैं जो कि समझो एक अलग ही जगह होता है, तो यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए ये क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है। उसने ये क्रिस्टल यूज किया, यानी लिटरली वो मरवाना ही चाहता है यूफेंग को, हमने नहीं मारा हम लोग ही मर जाएंगे। मैडम बोलो क्या करे, मारने जाए क्या। ये भी कहती है नहीं यार उन्होंने हमारी जान यहाँ पे बचाई है, उस भाई जी के लिए हम लोग इतने सालों से काम करते थे मजबूरन, वो हमेशा हमको डराता था धमकाता था ब्लैकमेल यहाँ पे करता था, इसके लिए अब उसके लिए मुझे काम नहीं करना, इसलिए मैं नहीं मारूंगी यूफेंग को। ये लोग कहते तो हम लोग क्या करें, हमने यूफेंग को नहीं मारा भाई जी हमको मरवा डालेगा। जो सुनते ये कहती है सुनो यार ऐसा समझो कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तुमको अपने एक नया रास्ता यहाँ पे तैयार कर लेना चाहिए। मिस्टर यूफेंग यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए आए हैं और वैसे ही हम लोग तो मर ही जाएंगे अगर बाहर जाएंगे, तो एक काम करते हम मिस्टर यूफेंग के साथ इनहेरिटेंस में आगे बढ़ते हैं, अगर नसीब यहाँ पे रहा हो सकता हमको इनहेरिटेंस यहाँ पे मिल जाए और हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो चलो यूफेंग के पीछे, तो सब अपनी यूफेंग को फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो लोग अपनी यूफेंग के पीछे आते हैं। यूफेंग ने किसी एक एरिया में जाता है लावा वाले एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये
ये लोग कहते हैं हाय गर्मी, इतनी गर्मी, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। ओ माय गॉड। हमारे यू फेंग भी कहता है या जगह थोड़ा बहुत ठीक ठाक मुझे नहीं लग रहा, मुझे बताओगे कौन सा एरिया है। जो सुंदर लड़की कहती है आई डोंट नो, हम भी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, हमको भी आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन बड़ा कमाल का है, बड़ा डेंजरस, इतना तो आइडिया है। और जब कि ये पहला लेवल यहाँ पर है इनहेरिटेंस के लिए। अब सोचो आखिरी जो फाइनल होगा ना वो कितना ज़्यादा डेंजरस यहाँ पर होगा। उतने में ना एक बर्ड की पूरी टीम आ जाती है हमला करने के लिए, जिसमें भाई मदर यहाँ पे थी बर्ड्स की और छोटे मोटे बच्चे यहाँ पे थे जो बड़े खतरनाक यहाँ पे थे। तो हमारे में कट्टा भी कहता संभल के, वो लोग कहते यार ये हम संभल के यहाँ पे रहेंगे। वो लोग फाइट करते करते नोटिस करते कि वेल जो इनकी मदर है ना वो तो भाई ट्यूबलेशन स्टेज के ऊपर पर है और जो बच्चे लोग है ना वो सब ट्यूबलेशन लेवल पर है। आई डोंट नो हम लोग कैसे फाइट करेंगे, लेकिन हम करेंगे मतलब करेंगे। अब देखो उनके लिए वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन हमारी यूफेंग के सामने वो बर्ड ना एक छोटी मोटी चिड़िया के बराबर है। तो यूफेंग डाउट में आ जाती है कि भाई छोटी मोटी चिड़िया के साथ फाइट करने के लिए इनको इतना स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ रहा है, ये लोग इतने कमजोर है क्या। अरे यार मैं आयत कि डेंजर यहाँ पे मिले जिससे डेंजर से मेरी मौत हो जाए, यहाँ पे तो कोई डेंजर ही नहीं है जिससे मेरी मौत यहाँ पे हो जाए, कैसे करूँ यार। वो लोग कहते हैं बॉस आप टेंशन मत लो, हम लोग ये सब यहाँ पे रोक देंगे, आपको ब्रिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, आपको ब्रिज यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, शायद यहीं से आप लेवल पार कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी देखते कि ब्रिज, हाँ और तभी कोई तो था उस एरिया में, कोई डरावनी सी चीज यहाँ पे छुपी हुई थी, उसकी आवाज यहाँ पे आती है, या फिर आवाज कह लो, मतलब वो बोलता नहीं है, बस मन ही मन सोचता है कि हाँ ये पहला लेवल है डेड इनहेरिटेंस का। और जो मैक्सिमम लोग ना इसी पहले लेवल में टपक जाते हैं, आज भी कुछ लोग यहाँ पर आए वो लोग भी देखने पहले लेवल में टपक जाएंगे। अपने ही फेंक देखता बस एक ब्रिज यहाँ पे क्रॉस करना था क्या, लेकिन ब्रिज यहाँ पे कहीं को लगा, नीचे पानी, अच्छा नीचे तो लावा यहाँ पर है, लावा मतलब आग में जलन यानी मौत। एक काम करता हूँ लावा में कूद जाता हूँ जल के पक्का मर। तो अपनी फेंक तो कूदने को एकदम तैयार था, बाकी लोग भी देखते वो भी डाउट में आ जाते कि अरे यार ये कोने पे कर क्या रहे, इनको ब्रिज क्रॉस करने को नहीं हो रहा क्या। और एक सेकंड इन्होंने ऐसा पोजीशन कहीं को लिया है, ये कूदने वाले हैं क्या, नहीं अंदर नहीं कूद सकते हैं। तो हमारा ये फेंक एकदम डुबकी मारता है, जैसे कि वह स्विमिंग पूल में डुबकी मारते ना वैसा डुबकी मार के कूद जाता है। ये लोग चिल्लाते कि नहीं मिस्टर यूफेंग, अरे यार वो तो नीचे यहाँ पे कूद गए यानी वो मर गए। अरे जब वो मर गए हमको कौन यहाँ पे बचाएगा, यानी हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, हमको भी यहाँ से निकलना चाहिए। जो बाईजी था ना, बाईजी ने इनको एक टोकन यहाँ पे दिया था कि जैसे तुम्हारा काम हो जाए, जैसे तुम ये फेंक को रास्ते से हटा दो, टोकन यहाँ पे क्रैक करना और तुम लोग वापस आ जाओगे। तो जैसे एक बंदा टोकन यहाँ पे लेता है, जैसे टोकन यहाँ पे तोड़ता है ना, टोकन ब्लास्ट हो जाता है। तो एंड में इनको मालूम चलता है कि टोकन फेक यहाँ पे था। बाईजी इतना कमीना आदमी, उसने हमको फंसा दिया, उसने बोला जाके मार डालो और जब काम हो जाएगा तो टोकन ब्लास्ट करके आ जाना। रियलिटी में जो टोकन है ना वो बम यहाँ पर है जो ब्लास्ट होकर हमारी जान निकालेगा। नहीं बाईजी पहली बात ना हमारी भी कुर्बानी देना चाहता था, बाईजी का बच्चा उतने में ही फेंक की आवाज आती है जो गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि अरे यार ये लावा फेक है, लावे से भाई मैं तो जल ही नहीं रहा, तू है भाई लावा, भाई इससे अच्छा तो भाई मैं पानी के अंदर डूब के यहाँ पे मर जाता। वो लोग देखते कह रहे यार ये फेंक यहाँ पे जिंदा है और लावा उनको जला नहीं रही, यानी लावा बचा सकती है। इसलिए काम करो साथी लोग, हमको भी लावा के अंदर यहाँ पे कूद जाना चाहिए, जो लावा है ना लावा ही हमको यहाँ पे बचा सकता है। तो लावा के अंदर यहाँ पे कूद जाते हैं, अपने यू फेंक भी देखता है और कहता है कि अरे यार तुम सब लावा के अंदर आ गए, तुमको ये लावा पीने का मन है क्या। उतने में ना लावा के अंदर से देख सकते हैं शार्क जैसा या वेल जैसा कोई जानवर यहाँ पे निकलता है। और जैसे मैंने बोला भी था कोई तो है यहाँ पर जिसकी पहले सोचने की आवाज आ रही थी, वही कोई भूत जैसा यहाँ पे था। वो भी देखता है ये इनहेरिटेंस बड़ा सिंपल है और ये पहला स्टेप बड़ा सिंपल यहाँ पे था। लोगों को लगता है भी लावा डेंजर यहाँ पर है, चलो ब्रिज यहाँ पे क्रॉस करते हैं, उसी चक्कर में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन नहीं, जो सबसे पहले डरे को गायब करके जो कूदेगा ना लावा में वही पार करेगा। इसके लिए लावा से पहली बात यहाँ पे मौत होने वाली ही नहीं थी लेकिन ये तो बस पहला स्टेप यहाँ पर है, आगे डेंजर्स आएंगे, जो सारा डेंजर यहाँ पे पार करेगा वो इनहेरिटेंस पूरा कर पाएगा, जो किसी के बस की बात यहाँ पे नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये फेंक आया था मरने के लिए, लेकिन हो सकता है कि एंड में ये इनहेरिटेंस यहाँ पे हासिल कर ले। तो देखते भाई आगे क्या होगा, जो कुछ होगा देखने में तो बहुत ही मजा आएगा। बस हम दुआ करेंगे कि डायरेक्टर थोड़े लंबे लंबे चैप्टर बनाए और हफ्ते में पहले ऐसा 3 बनाया रहे, वरना लास्ट हफ्ते से 2 यहाँ पे डाल रहा था। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।